साल बदलते रहता है, स्थिति बदलनी चाहिए। 2026 में आपके लिए क्या होने वाला है, कैसे 2026 को आप अपने लिए बेटर कर सकते हैं, इन सब की व्याख्या हम इस सेशन के अंदर करेंगे। हम समझेंगे 2026 की रिदम को कि कैसे ये ईयर दूसरे ईयर से डिफरेंट है, क्या वो प्लैनेटरी अलाइनमेंट है जो हमें 2026 के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे कि पंचग्रह योग, ये हमें 2026 के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन हमें 2026 की शुरुआत में ही कुंभ राशि के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि प्लैनेट सैटर्न और जुपिटर का डबल ट्रांजिट का इफेक्ट हमें धनु राशि और मीन राशि दोनों के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत कुछ है 2026 में, क्योंकि ये वो ईयर है जिसमें जुपिटर और केतु एक दूसरे के बहुत पास आना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए, जुपिटर 2026 में मिड ऑफ 2026 के बाद कर्क राशि में आएंगे और केतु इस समय लियो राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो इनके बीच की दूरी घटने लगेगी। जैसे जैसे जुपिटर और केतु एक दूसरे के पास आते हैं, वो मैरिज में, रिलेशनशिप्स में एक विशेष कार्मिक कनेक्शन के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए जिनको अब तक मैरिज में इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, उनको लग रहा था कि यार चीजें वर्कआउट करेंगी ही नहीं, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई बट थिंग्स नॉट गोइंग टू वर्कआउट, या किसी संबंध में एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही थी, वहां पर ही आपकी बहुत मदद करने जा रहा है। क्या इसका मतलब है कि केवल 2026 मैरिज के डायमेंशन के लिए विशेष है? नहीं, ये आपके प्रोफेशन के डायमेंशन के लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2026 में प्लैनेट सैटर्न मीन राशि में रहेंगे। ये सही बात है कि 2026 में शनि राशि चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीन राशि से मेष राशि की जो आधारशिला है शनि इसी ईयर के अंदर रखेंगे। वो मीन से मेष की तरफ यात्रा को और तेज कर देंगे और मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। तो शायद ये ईयर हमसे कुछ कहना चाहता है अबाउट द वर्क, अबाउट द प्रोफेशन, कि यही वो साल है जिसमें आप अपने कार्य क्षेत्र को वापस से शेप कर सकते हो, वापस से परिवर्तित कर सकते हो और अपने आप को जो आज का करंट मॉडर्न जॉब मार्केट है उसके साथ अलाइन कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी राइजिंग साइन में ये कहाँ पे हो रहा है। जहाँ पे हो रहा है हमें उस पर्टिकुलर हाउस से, उस पर्टिकुलर राशि से कुछ ना कुछ स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। और जब भी ग्रोथ की बात आती है हम राहु को इग्नोर नहीं कर सकते। तो 2026 में राहु की पोजीशन वही राशि है जिसमें वो अभी गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि, लेकिन सबसे स्पेसिफिक क्या है, वो है उनका नक्षत्र चेंज। जी 2026 में राहु नक्षत्र चेंज करेंगे और किस नक्षत्र में जाएंगे, वो जाएंगे धनेशा में। आप बात समझ के देखिए, राहु एंड धनेशा, क्या वाइब्रेशन ये कहीं ना कहीं सेट कर रहा है। ये वेल्थ की वाइब्रेशन, फाइनेंस की वाइब्रेशन को सेट कर रहा है कि भैया अब धूम धड़ाका होने वाला है 2026 में, जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र ऑफ मंगल के अंदर ट्रांजिट करते हैं और यही आधारशिला रख देते हैं फाइनेंस की, ट्रेडिंग की, स्पेकुलेशन की या फिर ग्रोथ की। कैसे वो ग्रोथ मिल सकती है हम बात करेंगे। और मैं तो मानता हूँ कि ये निश्चित रूप से ग्रोथ के लिए ईयर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 2026 की शुरुआत में ही हमें शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, फरवरी 2026 में वी गोना सी द कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड प्लैनेट राहु। अब वीनस और राहु जब मिले और तब भी ग्रोथ की बात ना हो, तब भी धन की बात ना हो, ऐसे तो अभी हालात नहीं। और हेल्थ के लिए, जी हाँ गाइस, हेल्थ के लिए प्लैनेट केतु का ट्रांजिट जो कि लियो राशि में हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा ट्रांजिट है जो कि कभी कभी हमें देखने को मिलता है जब प्लैनेट केतु जैसे कार्मिक प्लैनेट, आध्यात्मिक प्लैनेट एक गंडांत को क्रॉस करते हैं। क्या आप जानते हैं देयर इज अ गंडांत इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी बिटवीन कर्क राशि, जल तत्व राशि एंड द लियो राशि, फायर तत्व राशि। जब इनमें केतु का गोचर होगा, जब केतु लियो से कर्क राशि की तरफ गोचर करेंगे, तो शायद वो कुछ हमें कार्मिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसका कनेक्शन आपकी हेल्थ से, आपके रिलेशनशिप से, आपके करियर के फ्रंट से या फिर आपके धन से, कहीं से भी हो सकता है। कहां से है हम इस सेशन के अंदर समझेंगे। और ये सारी चीजों के साथ साथ कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रिगरिंग पॉइंट रहेंगे जो कि 2026 की गति को बदल के रख देंगे। आप सोचिए कि 12 के 12 महीने, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। क्या 12 महीने एक जैसे ही जाते हैं? नहीं, कोई एक मंथ होता है जो बहुत स्पेशल होता है और कोई एक मंथ होता है जिसमें हम कुछ चैलेंजेस, कुछ ट्रबल्स फेस करते हैं। तो किस राशि के लिए, किस राइजिंग के लिए कौन सा वो मंथ है जिसको उसको सावधानी से निकालना चाहिए और कौन सा वो मंथ है जिसमें प्लैनेटरी अलाइनमेंट आपके साथ रहेगा, आपकी मदद करेगा, वो हम इस सेशन के माध्यम से समझेंगे। तो आप ये सेशन देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत चैनल के ऊपर। अगर आप पसंद आता है तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि अभी बहुत कुछ आने वाला है अबाउट द जुपिटर ट्रांजिट की कैसे जुपिटर 2026 में भाग्य की चाबी को आपके हाथ में रख देते हैं। आपको बस 2 से 3 स्पेसिफिक उपाय करने हैं अपनी राइजिंग साइन के लिए। एंड बिलीव मी, आपके ही जुपिटर आपके धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, जो कि विवाह या फिर संतान या फिर करियर, उनमें एप्रिशिएशन या रिवॉर्ड की बात होती है, उनको सही करते हुए आपको दिखाई देंगे। और कैसे 2026 जुपिटर का साल रहने वाला है, इन सब की व्याख्या जो है वो पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी उन चीजों के लिए लेके आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए 2026 हो, 2025 हो, 2024 हो, साल बदलते रहते हैं, स्थिति बदलनी चाहिए, जीवन बदलना चाहिए। और जीवन बदलता है जब हम ग्रेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट पर्टिकुलर ईयर प्रदान कर लेते हैं या फिर समझ जाते हैं कि भाई ये साल जो है, ये जो ईयर है, ये हमसे क्या कहना चाहता है, कि ईयर की कॉस्मिक वाइब्रेशन क्या है, क्या कॉस्मिक कॉल हमें इस समय प्लैनेटरी अलाइनमेंट से प्राप्त हो रही है। प्लैनेट जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ पे हो रहा है? मिथुन राशि के अंदर। गुरु का गोचर 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ के देखिएगा कि गुरु मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, वक्री से डायरेक्ट होंगे, डायरेक्ट होने के बाद कर्क राशि के अंदर एंटर करेंगे। सोच के देखिए इस पोजीशन को, जिसमें 2026 में प्लैनेट गुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करना स्टार्ट कर देते हैं। सोचिए, गुरु जो कि भाग्य के प्लैनेट है और 2026 जिसमें वो कर्क राशि अपनी उच्च
उच्च राशि में जाएंगे। भाग्य को उच्च करने वाला ईयर 2026 साबित होने वाला है, जिसमें भाग्य के अधिपति, देव सत्ताओं के अधिपति, अध्यात्म के अधिपति अपनी उच्च राशि में होता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, मन जी हम इतने आध्यात्मिक लोग हैं, इतने धार्मिक लोग हैं, फिर भी हमारे साथ चीजें ठीक नहीं होती। कोई कोई ऐसा ईयर होता है जिसमें कि दानवीय ऊर्जा या फिर राक्षसीय ऊर्जा का प्रभाव जो है बहुत भारी होता है। इस ईयर तो जो भी देवीय लोग हैं या फिर जो अच्छे लोग हैं उनको परेशानियों का सामना उठाना ही पड़ेगा, लेकिन अब और नहीं। 2026 देवीय ऊर्जाओं का ईयर रहने वाला है। एज जुपिटर द प्लैनेट ऑफ लक, द प्लैनेट ऑफ फॉर्चून, द प्लैनेट ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स गोना ट्रांजिट द कर्क राशि, जो कि उनकी उच्च राशि है। तो जो भी व्यक्ति अपने चार्ट में कर्क को और मिथुन राशि को अच्छी तरह एनालाइज कर लेगा, समझ लेगा कि जुपिटर मुझसे क्या कहना चाहते हैं, ज्यादा भाग्य को एनालाइज कर पाएगा। बातों को थोड़ी सीमित रखते हैं और चलते हैं प्लैनेट सैटर्न के ऊपर। जी हाँ, शनि का गोचर 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि ये आधारशिला रहते हैं। देखिए गाइस, शनि एक लंबी अप्रोच लेके चलने वाले प्लैनेट है, एक स्ट्रेटेजी मेकिंग प्लैनेट है। शनि क्या कह रहे हैं? शनि कह रहे हैं कि भैया अभी तो मैं मीन के अंदर हूँ, लेकिन 2026 के एंड में मैं मेष की तरफ की अपनी यात्रा को और तेज कर दूंगा, रेवती नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर दूंगा। और जब ये होगा, जब शनि नीच के होंगे, तो 2027 में जॉब मार्केट में बड़ी अस्थिरता आएगी। तो 2026 वो साल है जिसमें आपको अपने जॉब मार्केट को बिल्कुल ठीक कर लेना। आपको नई स्किल सीखनी है, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, सीख लेनी चाहिए। आपको हेल्थ हीलिंग, मेडिसिन या कोई भी ऐसा कोर्स करना है जिसमें कि इमोशंस हीलिंग, कोई जॉब, कुछ भी, कोई स्किल डेवलप करनी है, कर लीजिए। यही वो कॉल है। प्लैनेट सैटर्न दे रहे हैं कि भैया अब और समय नहीं, अब और टाइम नहीं, अब और वे नहीं, अब ही समय है एक्शन लेने का। और यहाँ से आते हैं प्लैनेट राहु। राहु कहते हैं जिस राशि में मैं गोचर कर रहा हूँ उसमें एक्सपेंशन होंगे। इसमें तो आप भू को लिमिट में मानिए ही मत, ग्रोथ ही अप्रोच रखिए। प्लैनेट राहु 2026 में आपको पता होगा कि राशि नहीं बदलते, लेकिन एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं वो है कि राहु नक्षत्र बदलते हैं। जी हाँ, अगस्त में राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे और अगस्त में ही एक सोलर एक्लिप्स हमें देखने को मिलेगा। अगस्त का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट मंथ 2026 के लिए होने वाला है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने बताया है जो कि ट्रेडिंग में रहे कि भैया 2026 अगस्त के आसपास आपको देखने को मिलेगा मार्केट में उतार चढ़ाव, बहुत स्टीप उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तरफ रहेगा सूर्य ग्रहण और दूसरी तरफ रहेंगे प्लैनेट राहु का गोचर। राहु इज शिफ्टिंग इन द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा। धनिष्ठा मतलब धन का नक्षत्र। तो निश्चित रूप से 2026 में बातें धन की अधिक होंगी, बातें पैसे की अधिक होंगी। और धनिष्ठा के अधिपति हैं मंगल। तो आपके चार्ट में मंगल जिन जिन एरियाज के लॉर्ड है उनमें आपको राहु का एक अदृश्य प्रभाव 2026 अगस्त के बाद आता हुआ दिखाई देगा। और यहीं से बात आती है केतु की। केतु कहते हैं जिस भाव में मेरा गोचर हो रहा है यहाँ पर चीजें थोड़ी लिमिटेड होंगी, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस आपको फील होंगे या यहाँ पर आपको कार्मिक क्लींजिंग करनी पड़ेगी। तो केतु के गोचर को अपने चार्ट में देखिए कि कहाँ पे वो गोचर हो रहा है। जहाँ पे भी वो गोचर हो रहा है वहां पर कुछ कार्मिक क्लींजिंग हमें होती हुई दिखाई देने वाली है 2026 के अंदर। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल योगास बन रहे हैं, जैसे कि पंच महापुरुष, जैसे कि पंच प्लैनेट योगा जो है वो हमें 2026 में देखने को मिलेगा। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। फिर भी मेरा मानना है कि 2026 में रिलेशनशिप के लिए फरवरी का मंथ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो जो भी लोग रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, ट्रैवल की बात कर रहे हैं, पार्टनर से मिलना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, शुड टारगेट द मंथ ऑफ फेब 2026। वहां पर आपको कुछ पॉजिटिविटी फैलती हुई फिजाओं में दिखाई देगी। अगर हम बात करें पंच प्लैनेट्स की, जी हाँ, 2026 में 5 प्लैनेट्स एक साथ कुंभ राशि के अंदर आते हैं। तो जो भी लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और उनमें थक गए हैं, हार गए हैं, वही पूरा करते करते हार गए, थक गए, कोई एग्जाम फाइट करना है, कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट एग्जाम देना है जो उनकी पिछले जन्मों से आती हुई डिजायर है कि ये तो मेरी डिजायर है, मैं अटक गया हूँ इस चीज के, करूँ ना करूँ, यही मेरे माइंड में चलता रहता है। उनको ये ट्राई करना चाहिए 2026 के अंदर, और वो भी अराउंड मैं कहूंगा मंथ ऑफ सेम मार्च अप्रैल के आसपास ये कॉम्बिनेशन बनेगा। इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड इन द थर्ड अपने चार्ट में देखिए मिथुन एंड अपने चार्ट के अंदर देखिएगा धनु एंड मीन राशि, उनका ईयर वाइज एक्टिवेशन होता रहेगा, क्योंकि इस ईयर में शनि और गुरु का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना है जो कि चैनलाइज कर रहा है धनु को और मीन राशि को। तो अब डिटेल वाइज बात करना है कि 2026 कैसे रहने वाला है। ओवरऑल मुझे लगता है इस पर्टिकुलर ईयर का जो फोकस है वो किसी पर्टिकुलर इवेंट की जगह मानसिक फोकस अधिक है। ये जो पर्टिकुलर ईयर है ये आपको एक मौका देता है जिसमें आप अपनी जॉब के डायमेंशन को बिल्कुल ठीक कर ले। हर इंसान 2026 में फील करेगा कि कम्स टू माय करियर, मैं सही दिशा पे नहीं जा रहा हूँ, कुछ गलत है, कुछ ऐसा है जो सही नहीं है और मुझे अपने करियर को, अपने वर्क को सही करना चाहिए। एवरी अदर पर्सन गोइंग टू फील दिस एनर्जी इन 2026। यू गोना सी कैसे लोग ये फील करते हैं कि उनके जो करियर का डायमेंशन है, उनके जो जॉब का डायमेंशन है, दैट इज नॉट वर्किंग फाइन, वर्किंग अलाइंड। तो हर व्यक्ति 2026 में ये सोचेगा कि भाई मैं अपने करियर में कुछ चेंजेस करता हूँ, कुछ शिफ्ट करता हूँ, कुछ ठीक नहीं है उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। कम्स टू रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग मंथ बहुत फेवरेबल होने वाले हैं, स्पेशली द मंथ ऑफ फेब गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर एवरी पर्सन थिंकिंग और लुकिंग फॉर एनी रिलेशनशिप। एंड कम्स टू द हेल्थ डायमेंशन, तो हेल्थ में मंथ ऑफ अगस्त बहुत हैवी रहेगा, बिकॉज राहु का उस समय शिफ्ट होगा और हमें एक एक्लिप्स भी नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। एंड इन द सेकंड मेरा मानना है कि स्टार्टिंग से ज्यादा हेक्टिक जो है वो लास्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर रहेगा। एंडिंग फेज ज्यादा हेक्टिक रहने वाला है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जुपिटर धीरे धीरे कर्क राशि में आएंगे, केतु धीरे धीरे कर्क की तरफ बढ़ना शुरू
करेंगे बिकॉज केतु इज गोइंग रेट्रोग्रेड। अब आप सोचिए जुपिटर और केतु का ये जो आमना सामना होगा इन द आपको मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर 2026 में ये फील होने लगेगा। तो हेल्थ वाइज लास्ट ऑफ द ईयर को हेल्थ के लिए रखना चाहिए, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर को हमें रिलेशनशिप के लिए रखना चाहिए, इन द मिड ऑफ द ईयर पूरे इस ईयर के अंदर हमें अपने कार्य क्षेत्र को लेकर विशेष ऊर्जाएं फील होती रहेंगी। कभी लगेगा काम में कुछ चेंज कर लूं, कभी लगेगा कुछ नया सीख लूं, कभी लगेगा एस्ट्रोलॉजी सीख लूं, कभी लगेगा कुछ नई स्किल ले लूं। तो नया कुछ ना कुछ नया चाहिए, ये हमें इस पूरे ईयर फील होने वाला है। अब हम राइजिंग साइन बात करते हैं कि राइजिंग साइन के लिए ये कैसा रहेगा। अगर हम मेष लगन वालों की बात करें तो मेष लग्नों के लिए, मेष लगन वाले जातकों के लिए ये जो पर्टिकुलर ईयर है ये स्टार्ट होता है साहस और अभिव्यक्ति से, क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है वो है जुपिटर का, जो कि हो रहा है आपके चार्ट के थर्ड हाउस में। आप सोचिए जुपिटर जो आपके एक बेनिफिक प्लैनेट है आपके थर्ड हाउस को ट्रांजिट कर रहे हैं। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर साहस, अबाउट योर अभिव्यक्ति, अबाउट योर एफर्ट गिविंग। तो मेरा मानना है 2026 आपके लिए थर्ड हाउस के ऊपर बहुत अधिक फोकस करता है और आपको रिवॉर्ड या अप्रिशिएट तभी किया जाएगा जब आप कोई स्ट्रॉन्ग या बोल्ड डिसीजन लेना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन द सेम 2026 आई सी समथिंग बेनिफिक हैपनिंग इन योर थर्ड हाउस। मे बी हो सकता है 2026 के शुरुआत के 2 से 3 मंथ में आपको कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल करने का मौका मिल जाए। हो सकता है आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के बिल्कुल स्टेप आ जाए कि अब मेरा काम जो है वो स्टार्ट होने वाला। हो सकता है इसी पर्टिकुलर मंथ में आपके फादर को कोई ग्रोथ प्रपोजल मिल जाए या फिर आपके सिबलिंग्स की लाइफ में कुछ बेटरमेंट आपको आता हुआ दिखाई देने लगे इन 2026 स्टार्टिंग। एंड जैसे जैसे ये ईयर आगे बढ़ता है, शुरुआत में आप फोकस करते हैं अपने थर्ड हाउस से, सारा बेनिफिट ऊर्जा थर्ड हाउस के ऊपर लिमिटेड है, जो की बात करता है आपके भाग्य की, आपके एफर्ट की, आपके बिजनेस की, और धीरे धीरे चीजें शिफ्ट करती हैं टुवर्ड योर फोर्थ हाउस दैट टॉक्स ओनली एंड ओनली अबाउट योर कंफर्ट। तो मेरा मानना है कि 2026 में अगर हम लेटर फेज को देखना है आफ्टर जून 2026, रिलेशनशिप, मैरिज, वहां पर बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज बनने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। और शुरुआत के अंदर द साहस, अभिव्यक्ति, फोकसिंग मोर ऑन योर बिजनेस, फोकसिंग मोर ऑन योर एफर्ट्स, फोकसिंग मोर ऑन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोकस हो सकता है। एकदम से आपका मन कर सकता है यार बस बैठे बैठे बहुत थक गए हैं, लेट मी स्टार्ट और ट्राई समथिंग न्यू। और यहाँ से हमें पता लगता है प्लैनेट सैटर्न के बारे में, ट्रांजिटिंग योर 12th हाउस। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस। वहां पर कुछ लिमिटेशंस रहेंगे। आप ये फील करेंगे नहीं मुझे खर्चों को नियमित रखना चाहिए, हाथ को इतना खुला नहीं रखना चाहिए, पैसे को ऐसे बिल्कुल बहा नहीं देना चाहिए। और कम्स टू फॉरेन ट्रेवल, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, फिजिकल रिलेशंस या फिर आपके रिलेशनशिप्स, वहां पर आपको स्टार्टिंग ऑफ 2026 थोड़ा हैवी दिखाई देगा। अगर हाथ खोल के बहुत एक्सपेंडिचर करने की कोशिश करेंगे, मतलब हो सकता है कि वो एक्सपेंडिचर करवा दे, हो सकता है कि आपके फिजिकल संबंधों में वो कोई समस्या ला दे, हो सकता है रिलेशनशिप्स के अंदर वो शुरुआत में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। तो मेरा एक सजेशन होगा कि 12वें भाव के ऊपर बहुत अधिक इस समय ध्यान नहीं देना चाहिए। वहां पर सैटर्न अपना ट्रांजिट लगा के बैठे हुए हैं एंड लेट इट बी कि भैया ठीक है, वहां पर जो जैसा है वैसे ही उसको रहने दिया जाए। कोई बड़ा एक्सपेंडिचर करने की डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई आवश्यकता है। अगर हम बात करें प्लैनेट राहु की कहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो राहु का जो गोचर है स्टार्ट के अंदर वो हो रहा है आपके 11th हाउस के अंदर। 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, योर बैंक बैलेंस। तो वहां पर चीजें मुझे बहुत अच्छी दिखाई देती हैं और इसमें एक शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा बाय अगस्त 2026। अगस्त 2026 के बाद क्या होगा कि राहु मंगल के नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर देंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस आर्ट का या इस ईयर का मैक्सिमम पोटेंशियल आप मिड ऑफ 2026 के बाद बाहर निकलता हुआ देखेंगे और उसमें भी सबसे अधिक इंपैक्ट आएगा आपकी लगन के ऊपर और आपके 8th हाउस के ऊपर। हो सकता है एकदम से आपको कोई गेन प्राप्त हो जाए, कोई लाभ मिल जाए, स्पेशली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर्स अगर उलझे हुए हैं, दिक्कत में है, तो उनमें कोई फायदा मिल सकता है। मैरिज के मैटर्स में फायदा मिल सकता है, कोई ऐसे मैटर्स में फायदा मिल सकता है जो बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं, जिसमें कोई फ्रॉड, कोई दिक्कत, कोई चैलेंजेस का आपने सामना करा, उनमें आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है। और इसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर प्लैनेट मंगल भी बहुत स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस के अंदर पार्ट बनने वाले हैं। मैं मंगल के कॉम्बिनेशंस के बारे में यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो मंगल के 2 से 3 कॉम्बिनेशंस मुझे काफी अच्छे फॉर 2026 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर एक कॉम्बिनेशन है शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन जो बनेगा सितंबर 2026 में, एंड द राशि विल बी कन्या, जिसमें ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन आपके लिए होने वाला है सितंबर 2026 में, जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है इन द मैटर ऑफ वेल्थ एंड इन द मैटर ऑफ मैरिज और रिलेशनशिप। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है इस पर्टिकुलर ईयर के शुरुआत में ही, वो है पंचग्रह योग, जो फरवरी 2026 में बनता है कुंभ राशि में आपके 11th हाउस में। कितने सारे प्लैनेट्स आपके 11th हाउस में आने वाले हैं आप सोचिए फरवरी 2026 में। तो मेरा मानना है कुछ इंपॉर्टेंट मंथ की अगर मैं बात करूं तो उसमें सितंबर 2026 गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट मंथ एज फार एज मैरिज इज कंसर्न, रिलेशनशिप इज कंसर्न, एंड फेब 2026 काफी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप किसी डिजायर को या किसी बिजनेस को या किसी ऐसे काम
काम को करना चाहते हैं जिसकी अब तक आपके मन में डिजायर थी लेकिन आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, स्टार्ट भी नहीं कर पाए थे, तो इनिशिएटिव लेने के लिए बहुत अच्छा जो मंथ है वो ये बन रहा है। एंड इन द थर्ड मेरा मानना है केतु का जो गोचर है वो आपके चार्ट में इस समय आपके 5th हाउस के ऊपर हो रहा है, जो रिलेशनशिप का 2025 ने मुझे लगता है आपके रिलेशंस को बहुत डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन अब और नहीं, अब जो चीजें हैं वो बेटरमेंट की तरफ ही जाएंगे। इसमें भी मैंने आपको 2 से 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट बताया है जिनमें आपको अपने रिलेशंस को बेटर करना चाहिए और ग्रोथ को बेटर रखने के लिए अपने लगन लॉर्ड मंगल के ऊपर ध्यान दीजिए। अच्छी बात यह है कि 2026 में शुरुआत में मिड में मंगल रेट्रोग्रेड नहीं हो रहा है, तो आपकी जो वो होता है ना क्राइसिस आ गया, डिसीजन क्राइसिस हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन लूं क्या नहीं लूं, वो आपको 2026 में देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ अभी हम 2026 के लिए मैरिज एंड करियर का स्पेसिफिक रीडिंग लेके आएंगे, तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो कनेक्टेड रहिएगा और कोई बात होता है। अगर हम बात करें फॉर टॉरस राइजिंग, देखिए टॉरस राइजिंग के लिए प्लैनेट जुपिटर इस समय आपके 2nd हाउस में, 2026 में जुपिटर आपके 2nd हाउस और 3rd हाउस को मैप करेंगे, उनको ट्रांजिट करेंगे। इसका अर्थ है कि आपका पूरा फोकस इस समय आपके फाइनेंस पे और आपके 3rd हाउस इज ऑल अबाउट योर एफर्ट्स, योर बिजनेस, इन 2 एरियाज में मुझे लिमिटेड दिखाई देता है। ओवरऑल जुपिटर इज अ बेनिफिट प्लैनेट, जुपिटर एक जनरल बेनिफिट प्लैनेट है। 2nd हाउस 3rd हाउस में उनका पॉजिटिव इंपैक्ट है, तो मुझे लगता है वेल्थ के नए ऑप्शंस की यहाँ पर व्यवस्था हो सकती है एंड 3rd हाउस को भी वो इन्फ्लुएंस करेंगे। 3rd हाउस इज ऑल अबाउट योर एफर्ट, अबाउट योर बिजनेस। तो इस ईयर में 2026 में शुरुआत में हो सकता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको बनते हुए दिखाई दे, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम आपको बनते हुए दिखाई दे, लेकिन ध्यान रखिएगा जुपिटर आपके चार्ट में अष्टम भाव के अधिपति है, 2nd हाउस को ट्रांजिट कर रहे हैं, तो एकदम से कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस दे रहे हैं और वो भी कुछ हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, तो आपको गुरु के कुछ योगास के ऊपर ध्यान रखना होगा। जैसे कि एक योग है सूर्य और गुरु का योग, ये बनेगा जुलाई अगस्त 2026 में, जुलाई से अगस्त 2026 में ये योग आपको बनेगा और ये बनेगा कर्क राशि के अंदर। तो हो सकता है जुलाई टू अगस्त 2026 सूर्य और गुरु का कर्क में कंबाइन होना या तो आपको बिजनेस में कुछ दे दे या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर दे। तो मेरा मानना है 2026 में इस मंथ का हमें अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। इन द सेकंड देयर इज अ पंच ग्रह योगा आल्सो टेकिंग प्लेस, पंच ग्रह योग और बन रहा है जो बन रहा है कुंभ राशि के अंदर। उसका कोई कनेक्शन आपके 2nd हाउस से नहीं है, लेकिन उसका कनेक्शन आपके 10th हाउस से है, आपके वर्क हाउस से है, कार्य के क्षेत्र से। 2nd हाउस और 10th हाउस इज त्रिकोण, कर्म त्रिकोण। तो मेरा मानना है 2026 में जो स्टार्टिंग है 2026 की, ना वो रिलेशनशिप पे फोकस करती है, ना वो आपके आप कहेंगे आपकी हेल्थ पे फोकस करती है आपके प्रोफेशन पे, फोकस करती है आपकी वेल्थ पे। वेल्थ में कॉज जुपिटर 2nd हाउस में वेल्थ को मल्टीफोल्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये पंच ग्रह योग जो आपके 10th हाउस में बनेगा, किस मंथ के अंदर बनेगा, ये बनेगा फरवरी 2026 में। इसका आपको सबसे अधिक यूटिलाइजेशन करना चाहिए। कैसे जुपिटर और ये पंच ग्रह योग अपना एक्टिवेशन करेंगे, कॉज जुपिटर अष्टम भाव के अधिपति है, हो सकता है इन द स्टार्ट आप थोड़ा लॉस्ट फील है, आपको ये लगे यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या काम करूं, तो ये इन द स्टार्ट ऑफ 2026 आपको लग सकता है। और यही वो ट्रैप है, आपको इसको अवॉइड करना है। आपको क्लियर पिक्चर रखनी है कि मुझे ये कार्य करना है और उसमें बस कंटिन्यू लगे रहना है। यही एक तरीका है जिससे कि आप इस योग को और जुपिटर को दोनों को मल्टीप्लाई करके अपने लिए यूज कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं। इन द सेकंड प्लैनेट सैटर्न जो आपके राजयोगकारी प्लैनेट है वो इस समय गोचर कर रहे हैं आपके पर्टिकुलर 11th हाउस के अंदर। देखिए शनि का जहां पे भी गोचर होता है ना, वहां पर लिमिटेशंस आती है, रेस्ट्रिक्शंस आती है। तो मेरा मानना है 11th हाउस में वो रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस लगी रहेंगी, चाहे वो सोशल मीडिया का हो या बिग अपॉर्चुनिटीज का हो, वहां पर आपको लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी। लेकिन ये लिमिटेशंस 2026 के शुरुआत में बहुत कम है, बहुत हल्की है। जून 2026 से पहले ये बहुत कम है। रीजन क्या है? रीजन है जुपिटर बीइंग इन मिथुन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके किस हाउस को, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके 10th हाउस को। तो जून 2026 से पहले आप इन लिमिटेशंस को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी इन द मैटर्स ऑफ फ्रेंड सर्कल, इन द मैटर्स ऑफ वेल्थ, इन द मैटर्स ऑफ योर डिजायर फुलफिलमेंट, थोड़ा बहुत वो रिस्ट्रिक्शन फील होगी। ये 2026 में सैटर्न की अप्रोच है जो कि 11th हाउस से यहाँ पर अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रही है या दिखा रही है। इन द थर्ड प्लैनेट सैटर्न क्या कोई स्पेसिफिक योग बना रहे हैं? जी हाँ, सूर्य और शनि योग बनाते हैं इस चार्ट के अंदर। और वो योग कहाँ पर बनता है, वो इन्फ्लुएंस कहाँ पर आता है? सूर्य और शनि के इस योग का इन्फ्लुएंस हमें आता हुआ दिखाई देगा इन द पर्टिकुलर राशि, दैट इज मीन। वो कब आएगा? मार्च 2026 के आसपास, मार्च से अप्रैल 2026 में हमें सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन मीन राशि में दिखाई देगा। आपका 11th हाउस हो गया। तो आपका 11th हाउस जो फ्रेंड सर्कल है, वेल्थ है, वहां पर मुझे लगता है मार्च और अप्रैल के मंथ में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। अगर आपको उन मंथ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है या कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, तो आप कोशिश करें कि उस मंथ से पहले ले ले या उन मंथ के बाद ले। जब सूर्य शनि एक हाउस में एक साथ हुए खड़े हों, तब हमें कोई बड़ा डिसीजन उस हाउस से रिलेटेड नहीं लेना चाहिए। मेरा एक जनरल सजेशन आपके लिए रहेगा। और इसी मंथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। सूर्य एंड सैटर्न, सूर्य आपका 4th हाउस का लॉर्ड, सैटर्न आपके 9th और 10th हाउस के लॉर्ड। कार्य क्षेत्र में बहुत बेटर है, पैसे के क्षेत्र में भी आप अच्छा मानिएगा, लेकिन सूर्य और शनि है तो विरोधी प्लैनेट, एकदम से फादर से डिस्प्यूट दे सकता है, एकदम से दिक्कत दे सकता है। एकदम से ऐसे लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हो सकता है मार्च अप्रैल के आसपास लगे यार तुम क्या कर रहे हो, अपना काम चेंज करो, जॉब चेंज करो, वर्क चेंज करो,
करो, तैयारी को बंद करो, इस तरह के थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। आपको बस उसको कंट्रोल करके लिमिट करके रखना है। राहु में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है इन द 10th हाउस को इन्फ्लुएंस करते हुए चल रहा है, तो 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर प्रोफेशन। मुझे लगता है राहु शतभिषा में 10वें भाव में, इससे अच्छे अलाइनमेंट कुछ हो नहीं सकती। व्यक्ति अपने आप को सिस्टमेटिक तरीके से एडजस्ट करके काफी ग्रो कर सकता है जब राहु 10th हाउस में हो। अब राहु 10th हाउस में क्या कोई चेंज दिखा रहे हैं? जी हाँ, अगस्त 2026 के आसपास ये चेंज आता है, और जब तब आता है जब राहु चले जाते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र, मंगल मतलब आपके 12वें के अधिपति और आपके 7वें भाव के अधिपति। इसका अर्थ है कि अगस्त 2026 के बाद शुरुआत का पूरा ईयर आपका फोकस रहेगा पैसा, करियर, आपकी अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ। और अगस्त 2026 के बाद आपका फोकस होगा मैरिज रिलेशनशिप। पास में अगर कोई संबंध ब्रेक हुआ है, कुछ टूटा है, कुछ दिक्कतें हैं, एक्स के साथ नहीं बन रही है, प्रेजेंट के साथ नहीं बन रही है, मैरिज के बारे में सोच रहे हो, तो मेरा मानना है कि अगस्त 2026 आफ्टर मैरिज की पॉसिबिलिटीज बहुत 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 तेजी से स्टार्ट में बनती हुई दिखाई देंगी। तो हो सकता है कि अदर कास्ट कल्चर की मैरिज हो, मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ कल्चर है, या फिर कास्ट कल्चर वाली हो, लेकिन मैरिज की पॉसिबिलिटीज राहु बना रहा है इधर सिटिंग इन द 10th हाउस इनडायरेक्टली, मंगल को कनेक्ट करके, और उधर जुपिटर भी बनाएंगे, वो आपके 3rd हाउस में आके आपके 7th हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो मुझे लगता है मैंने सारे ही योगास इस चार्ट के लिए कवर कर दिए हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट मंथ हैं जिनमें हमें ग्रोथ की या फिर वेल्थ की अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहला है फरवरी 2026, शुक्र एंड राहु का कॉम्बिनेशन इन द कुंभ राशि। दूसरा है मार्च अप्रैल 2026, सेम कुंभ राशि। तो इस पूरे ईयर के अंदर मीन राशि, तो इस पूरे ईयर के अंदर जो हाईलाइटेड राशियां या हाईलाइटेड डायमेंशंस हैं आपके चार्ट के, मुझे लगता है इसमें पूरा फोकस आपका है आपके फादर के ऊपर, पूरा फोकस है आपके सिबलिंग्स के ऊपर, पूरा फोकस है आपके वेल्थ और आपके प्रोफेशन के ऊपर। और अगस्त 2026 के बाद आपका फोकस शिफ्ट करता है और आप सोचना शुरू करते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में आफ्टर दैट मंथ। तो ये एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव मैंने आपको देने की कोशिश करी है। इसमें बहुत चीजें हो सकता है छूट भी गई हूँ, तो हम अलग अलग रीडिंग्स भी करेंगे फॉर मैरिज, फॉर करियर, फॉर फाइनेंस। तो उसके लिए आप जुड़े रह सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं। फॉर मिथुन राशि, तो देखिए मिथुन राशि या मिथुन लगन के जातकों के लिए मेरा मानना है 4 प्लैनेटरी ट्रांजिट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको यह जानना है कि मेरे लिए भाग्य कहां से आता है, तो यू गो विद द ट्रांजिट ऑफ जुपिटर। जुपिटर इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी लगन में, और 2026 में मिड 2026 के बाद ट्रांजिट करेंगे आपके 2nd हाउस में। मेरा मानना है 2026 में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी, एंड देन आपकी फैमिली और आपकी वेल्थ। इन 2 से 3 एरियाज के ऊपर आपका ध्यान इस ईयर में लगा हुआ है, क्योंकि जुपिटर लगन में है, फिर 2nd हाउस में जा रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि मैरिज का डायमेंशन, यस, आपके लिए वो एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है 2026 के अंदर। अगर हम प्लैनेट सैटर्न की पोजीशन को देखें तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। सैटर्न आपको पता है 10th हाउस में गोचर कर रहा है। सैटर्न इन 10th हाउस, इट मींस 2025 में भी आपने बहुत रिस्पांसिबिलिटीज देखी हैं कि भैया काम में बर्डन बढ़ती जा रही है, मैं काम में फंसता जा रहा हूँ, काम में लिपटता जा रहा हूँ, काम ही काम मेरे माइंड में चलता रहता है, जॉब ही जॉब, जॉब का प्रेशर, सब कुछ फोकस पूरा 10th हाउस की तरफ। लेकिन अब कुछ परिवर्तन हम 2026 में देंगे। क्या होगा? सैटर्न और जुपिटर दोनों आपके 7th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। इसका अर्थ है कि जो लोग अब तक मैरिज की पॉसिबिलिटीज तलाश कर रहे थे, 2026 के शुरुआत में उनको काफी स्ट्रॉन्ग मैरिज पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिखाई देंगी। और इसी के साथ मिथुन लगन वाले जातक जो अब तक जॉब ही जॉब के बारे में सोच रहे थे, उनके जीवन में बिजनेस की, पार्टनरशिप में बिजनेस की भी पॉसिबिलिटीज 2026 लेके आ रहा है। 2 इवेंट हमें अच्छे दिखाई दिए। राहु का गोचर न्यूट्रल गोचर है। राहु कह रहे हैं भैया मैं तो कुंभ में हूँ, आपके 9th हाउस में हूँ, शतभिषा नक्षत्र में हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। अब इसमें परिवर्तन कब आएगा? परिवर्तन आएगा अगस्त 2026 के बाद। अगस्त में क्या होगा? राहु जाएंगे धनिष्ठा में। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। आपके चार्ट में मंगल किन किन हाउसेस के अधिपति हैं? आपके 6th हाउस के और आपके 11th हाउस के। तो मेरा मानना है कि अगस्त के बाद आपके चार्ट में आप एनर्जी को परिवर्तित होता हुआ देखेंगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे अपने चार्ट में, अपनी पर्सनालिटी में, और आप फील करेंगे यार तक जहां मैं नहीं सोच रहा था अपने गेन्स के बारे में, अपने लाभ के बारे में, वो मैंने सोचना शुरू कर दिया। और इसी के साथ 6th हाउस को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। तो मेरा बस एक सजेशन होगा, अगर आप ऑफिस में बहुत परेशान है, ओवर प्रेशर है, या फिर ओवर बर्डन फील कर रहे हैं कि भैया हर तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगस्त 2026 के बाद किसी तरह का, या तो ऑफिस में होता है ना कि यार धब्बा लग गया मेरी इमेज को, मेरी इमेज पॉल्यूट हो गई, या फिर हेल्थ में कुछ अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगस्त के मंथ का ध्यान रखना बहुत 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 आवश्यक है और जेमिनी लगना। 2 रीजन से, पहला रीजन रहेगा आपकी हेल्थ और दूसरा रीजन रहेगा आपकी जॉब। लेकिन ओवरऑल क्या ये मंथ अच्छा रहेगा? मेरा मानना है अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगल की एक राशि आपके 11th हाउस में, जो कि आपका लाभ भाव है, तो लाभ देने वाला ही ट्रांजिट राहु का यहाँ पर साबित होगा। जो नक्षत्र चेंज रहेगा। इसी के साथ आपका जो पूरा फोकस है, मुझे लगता है इन द स्टार्ट आपका फोकस स्वयं पे है। आप अपने आप को थोड़ा अकेला पा रहे हो कि भैया अकेलापन है, अकेला हूँ, अपने ही दम पे सब कुछ करना है, ऐसा फील होना शुरू हो गया है फॉर द मिथुन लगन। मिथुन लगन के ज्यादा ईयर के स्टार्ट में मुझे नहीं लगता कि कार्य पे या प्रोफेशन पे बहुत अधिक कंसर्न होंगे या फोकस करेंगे। फोकस उनका ज्यादा संबंधों पे, मैरिज पे, इनकी तरफ जाने की संभावनाएं हैं। और इनडायरेक्टली ही जॉब की जगह बिजनेस, पार्टनरशिप में बिजनेस, ऐसा
कुछ होने की संभावना बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पंचग्रह योग जो आपके चार्ट के अंदर आपको लगता हुआ दिखाई देगा कुंभ राशि के अंदर कि भैया कुंभ राशि में पंचग्रह योग लग गया। कुंभ राशि कहाँ है? आपके 9th हाउस में है। तो मेरा मानना है कि इस ईयर के स्टार्टिंग में फरवरी 2026 के आसपास आपके फादर की लाइफ में, आपके बच्चे की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट होने की संभावनाएं हैं। तो अगर फादर या बच्चे या फिर फॉरेन ट्रेवल ऐसी कुछ भी आपकी थिंकिंग है जो आपके 11th हाउस से कनेक्टेड है, तो वहां पर आप कुछ स्पेशल होता हुआ देखेंगे, कुछ विशेष होता हुआ देखेंगे 2026 फैब मंथ के अंदर। और मेरा मानना है कि बुध का केतु के साथ इस चार्ट में एक योग बनेगा, वो बनेगा नवंबर दिसंबर में। तो अगर आप मुझसे कहें कि ईयर का पूरा फोकस क्या है, मैंने आपको बता दिया है। हेल्थ के लिए, हाँ, हेल्थ के लिए नवंबर दिसंबर 2026 आफ्टर अगस्त एंड नवंबर दिसंबर 2026 इनमें ध्यान रखने की निश्चित आवश्यकता है। और पंचग्रह योग हमारे लिए बहुत बेनिफिट इस चार्ट में साबित होगा, जो कि 9th हाउस में लगेगा। तो फादर या फिर बच्चे, इनकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी आता हुआ देखेंगे इन द ईयर, इन द मंथ फैब 2026। प्लैनेट बुध वैसे तो जनरल योग बनाते रहते हैं, जैसे बुध का योग सूर्य के साथ एंड ऑल ये चलता रहता है, लेकिन बुध और शनि के योग को आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर में अराउंड मंथ वाइज आप नेक्स्ट ईयर के अंदर बुध और शनि के योग बनता हुआ देखेंगे। और ये बनेगा किस पर्टिकुलर राशि में? ये बनेगा मीन के अंदर। मीन के अंदर ये योग जो है वो लगने वाला है। और ये कहाँ पे लगेगा, किस टाइम पे लगता है? ये लगता है अराउंड मार्च। तो मेरा मानना है मार्च के मंथ में आप जॉब वर्सेस बिजनेस इस तरह के किसी डिलेमा में फंस रहे हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एंड ओवरऑल जैसे मैंने कहा है, ये ईयर मुझे काफी बेनिफिशियल दिखाई देता है, लेकिन इसमें जो स्पॉटलाइट है वो 3 या 4 ही है। पहला, इसमें पूरा फोकस है फैमिली पे, धन पे, पर्सनालिटी पे। इनडायरेक्टली मैरिज को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, इनडायरेक्टली बिजनेस के बारे में सोचा जा रहा है। जॉब में प्रेशर मुझे दिखाई देता है। एंड हेल्थ में मैंने आपको 2 से 3 मंथ बताए हैं, जिनमें भी अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज की ही संभावना मुझे प्रबल रूप से बनती हुई दिखाई दे रही है, rather than समथिंग कोई बहुत ही खतरनाक कुछ हो या ऐसा कुछ डिस्टर्बिंग मुझे इस ईयर के अंदर नहीं लगता है। पंचग्रह योग जो है इसका हमें सबसे अधिक भरपूर फायदा उठाना चाहिए, जो कि 2026 की एक बहुत बड़ी खासियत मन के हमें दिखाई देगा। अगर हम बात करें कर्क लगन की, तो कर्क लगन के लिए देखिए, किसी भी लगन के लिए जो अप्रोच है प्लैनेट्स की वो आती है या तो जुपिटर से या शनि से। तो भाग्य के अधिपति जुपिटर गोचर करेंगे आपके 12वें भाव को और आपकी लगन को। इसका अर्थ है कि 2026 में आपको ये फील होगा कि अब तक मैं अपना नुकसान कर रहा था, क्योंकि भाग्य के अधिपति आपके लगन से पीछे हैं, आपसे बैकवर्ड है, और वो लगन में आते हैं। तो आप ये महसूस करेंगे कि 2026 में जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, मैं चीजें ठीक करता जा रहा हूँ। पहले मैं अपना नुकसान कर रहा था, अब मैंने अपने नुकसान करना, अपना लॉस करना बिल्कुल बंद कर दिया है। वो नुकसान की चीज से मैं बाहर आ चुका हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। हम ये फील करना शुरू कर दे कि नुकसान से हम फायदे की तरफ की यात्रा 26 में स्टार्ट करेंगे। वो चाहे कैसा भी हो सकता है। वो हो सकता है अध्यात्म में ऐसा हो कि आपने अध्यात्म में बिल्कुल मैच्योर हो गए हो, 2025 में ही आप मैच्योर हो गए अध्यात्म में पूर्ण रूप से। आपने अध्यात्म में जो भी ज्ञान लेना था, जो शिक्षा लेनी थी, जो ज्योतिष सीखना था, सब कुछ सीख लिया। अब आप उन चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, क्योंकि गुरु 12वें भाव जहां पर वो सब कुछ सीख लेता है, त्याग देता है, समझ लेता है, मोक्ष पा लेता है, वहां से आपकी लगन की तरफ आ रहा है। लगन, लगन इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी में गुरु तत्व 2026 में आता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि उन मैटर्स में जिनमें आपको मैरिज के बारे में सोचना है, जिनमें आपको बिजनेस के बारे में सोचना है, जिनमें आपको आध्यात्मिक टीचर बनना है, अध्यात्म में कुछ करके दिखाना है, उनमें 26 बहुत बेनिफिट साबित होने वाला है। सेकंड, अगर हम देखें प्लैनेट सैटर्न को, तो सैटर्न का जो मूवमेंट है वो हमें दिखाई देता है आपके चार्ट के 9th हाउस के अंदर। शनि का जहां पर भी गोचर होता है गाइस, वहां लिमिटेशंस आ जाते हैं। 2025 में आपने अपने भाग्य में आते हुए प्रेशर को देखा है कि मैं चीजें करने जाता हूँ लेकिन वो अटक जाती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कर्क लगन के 2025 में, डिसाइड की रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी थी, सामने वाला पर्सन हमारी तरफ आया, लेकिन बस रुक गए, कोल्डनेस आ गई, ठंडापन आ गया, रुकावट आ गई, विरोध हो गया, आगे नहीं बढ़ पाया। ये आगे बढ़ने क्या अब देगा? क्या 2026 में भाग्य हमारा साथ देना शुरू करेगा? इन द स्टार्ट थोड़ा सा सिनेरियो दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है निश्चित रूप से भाग्य का साथ आपको आता है, क्योंकि भाग्य के अधिपति स्वयं ही आपकी लगन में आपके अंदर प्रवाहित होना शुरू कर देंगे। अगर हम राहु की अप्रोच को देखें तो राहु की अप्रोच बहुत नहीं बदली है। अष्टम भाव में वही अकल्ट अध्यात्म, इनकी तरफ ही उसका इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। हाँ, अगस्त 2026 के बाद वो धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके चार्ट में आपके दशम भाव के और आपके पंचम भाव के अधिपति हैं। तो मुझे अगस्त 2026 के बाद काफी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई देता है आपके जॉब में और आपके रिलेशनशिप्स के अंदर। हो सकता है 2026 में AI या फिर कोई PhD या कुछ नया लर्निंग, नई स्किल अपग्रेडेशन, इनके बारे में भी सोचना स्टार्ट करें। राहु और केतु दोनों की अलाइनमेंट काफी इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट है, और केतु की जो अलाइनमेंट है इनडायरेक्टली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर, क्योंकि केतु अब आपके सेकंड हाउस में है, और सेकंड हाउस से आपकी लगन में आने वाले हैं। इधर से जुपिटर आ रहा है,
इधर से केतु आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अध्यात्म बहुत तेजी से आपकी तरफ जो है मूव कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है। तो आप तो ये मान के चलिएगा कि 2026 कुछ करे ना करे आपको आध्यात्मिक गुरु या बाबा जी जरूर बनाएगा। वो आपको संन्यास, अध्यात्म, योग, मेडिटेशन सब की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। और इसी ईयर के अंदर उन लोगों के लिए जिनको रिलेशनशिप्स में तकलीफ आ रही है, हाँ 2026 की शुरुआत थोड़ी सी रिलेशनशिप्स के लिए मुश्किल है, फिर भी फरवरी 2026 में कुंभ राशि में पंचग्रह योग बनने जा रहा है। 4 से 5 प्लैनेट्स आएंगे, एक साथ मिलेंगे और आपके अष्टम भाव को एक्सप्लोर करेंगे। आप सोचिए कितनी ज्यादा ऊर्जा आपका 8th हाउस होगा, लेके बैठा हुआ होगा फेब 2026 में। तो उन लोगों के लिए जो गुरु तलाश करते रहते हैं, अध्यात्म में जाना चाहते हैं, कल्ट में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो 8th हाउस से आता है, चाहे वो एंसेस्ट्रल फैमिली में कोई प्रॉपर्टी हो गई, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई, कोई ट्रेडिंग हो गई, कोई स्पेक्युलेशन हो गया, कुछ भी ऐसा जो अष्टम भाव से आता है जिसमें आपको एकदम से लाभ चाहिए, उसकी संभावना फेब 2026 में आप बनते हुए देखेंगे। इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बन रहे हैं? मेरा मानना है कि इस चार्ट में हेल्थ वाइज कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस बनता है, जैसे कि पहला हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है शुक्र और मंगल का योग। जी हाँ, शुक्र और मंगल का योग जो आपको इस चार्ट में दिखाई देगा, कन्या राशि में बनता हुआ इन 10 सितंबर 2026। शुक्र और मंगल एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। कन्या के अंदर ये होगा, कन्या आपके 3rd हाउस में। अब आप 3rd हाउस के बारे में सोचिए, 3rd हाउस मारक तो नहीं है लेकिन अष्टम से अष्टम है। इस वजह से मेरा मानना है कि नेक्स्ट ईयर सितंबर 2026 में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हेल्थ की तरफ। लेकिन रिलेशनशिप्स में यस, शुक्र एंड मंगल इन 3rd हाउस, इट मींस कि उन लोगों के लिए जो अब तक रिलेशंस में गए ही नहीं है, उनके लिए पूरी पॉसिबिलिटी होगी कि आपकी सिटी से ही कोई रिलेशन आपके जीवन में आ जाए सितंबर 2026 के आसपास या उसके अराउंड। दूसरा इंपॉर्टेंट योग है शुक्र और राहु का योग जो बनता है फेब 2026 में कुंभ राशि के अंदर आपके अष्टम भाव में। यहाँ पर भी आप एकदम से अपने आप को रिलेशनशिप की तरफ खींचते हुए जाते हुए देखेंगे। और इसी मंथ में मेरा मानना है कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर्स होने की संभावनाएं हैं। और किन चीजों से लेके इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर होंगे? हो सकता है कि वेल्थ में आपके घर में नए एसेट आए, आप कोई नई चीज खरीद लें, कोई बाइक परचेज कर लें, कार परचेज कर लें नेक्स्ट ईयर फेब 2026 के अंदर। इसकी पॉसिबिलिटी बनने के पूर्ण योग, मजबूत योग मुझे चार्ट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। कुछ और स्पेसिफिक जानना है अबाउट योर प्लैनेटरी अलाइनमेंट, कमेंट बॉक्स आपका है, मेंशन करिएगा। इसी के साथ हम आने वाले सेशंस में जुपिटर एंड मैरिज इनके लिए स्पेसिफिक रीडिंग्स लेके आएंगे। तो अगर वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी ओके। फॉर सिंह लग्न 2026 में क्या बदलने वाला है? well, देखिए जुपिटर का ट्रांजिट मिथुन एंड कर्क राशि में होगा। आपके चार्ट के अंदर मिथुन एंड द कर्क इज इन 12th हाउस, मिथुन इज इन 11th हाउस। जब भी चार्ट में जुपिटर ज्ञान भाव से या लाभ भाव से कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, वो डेफिनेटली वो ईयर हमारे लिए काफ़ी बेनिफिक साबित होता है। 2026 के स्टार्ट में ही जुपिटर आपके लाभ भाव 11th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि 2026 इनडायरेक्टली एक सिग्नल दे रहा है कि देवीय गुरु बृहस्पति आपके लिए इस ईयर में, इस वर्ष के अंदर काफ़ी लाभ लेके आ रहे हैं। ये लाभ शिफ्ट होता है आपके 12th हाउस की तरफ। मुझे लगता है कि इसमें कोई आपकी पास्ट हिडन डिज़ायर, पास्ट अनकम्प्लीट डिज़ायर, अनफिनिश्ड डिज़ायर जो है वो कंप्लीट हो सकती है। अब ये डिज़ायर किसी भी चीज़ से लिंक हो सकती है। ये हो सकता है आपकी एजुकेशन से लिंक हो सकता है आपकी रिलेशनशिप से लिंक हो हो सकता है कि आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, आप उसकी तैयारी बहुत समय से कर रहे हैं एंड 2026 वहाँ पर आपको कोई फ़ायदा प्रोवाइड कर दे एज जुपिटर ऑन अ ट्रांजिट 11th हाउस ऑफ योर चार्ट। 11th हाउस के बाद वो जाता है 12th हाउस में। तो मेरा मानना है कि इस ईयर की अप्रोच ऐसी है जिसमें हमारा शुरू में फोकस रहता है अपने लाभ के ऊपर। लाभ या गेन भी वो गेन जो कि हम पिछले साल 2025-2024 में कंप्लीट नहीं कर पाए। हमने कुछ स्टार्ट करा, जैसे कि कोई सिविल्स की तैयारी स्टार्ट करी, कोई PCS एग्जाम फाइट करना शुरू करा, बट वो डिजायर कंप्लीट नहीं हुई, अनकम्प्लीट है, अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। हाँ, 2026 आपको अपॉर्चुनिटी देता और वो भी शुरुआत में बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी देता। हाँ, जून जुलाई के बाद हो सकता है कि आप उस इच्छा को अपने से दूर जाता हुआ देखें कि ठीक है यार, अब तक हो जाना था तो हो जाना था, लेट मी जस्ट ट्राई समथिंग न्यू। तो 2026 काफी क्लैरिटी हमें दे देगा। जिन चीजों में हम अब तक अटके हुए थे, जिन भंवर में फंसे हुए थे कि ये तो मिल ही जाना चाहिए, ये तो हो ही जाना चाहिए, संबंध तो बन ही जाना चाहिए, क्लैरिटी वहां पे आ जाए। अब चीजें क्लियर है, आप एक तरफ हो जाइए। नहीं चल रहा, हो गया सो हो गया। क्या होगा क्या नहीं होगा इसका आकलन शायद हम शनि से कर पाए। जी हाँ, प्लैनेट शनि का ट्रांजिट इस पर्टिकुलर ईयर में आपके चार्ट के किस हाउस में होने वाला है? 8th हाउस के अंदर। अष्टम के शनि आयु के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये आप जानते होंगे। और अष्टम के ही शनि आपके जीवन के अंदर आपको अध्यात्म, अकल्ट इनकी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शनि एक तरह से एक घाव या एक समस्या की तरह होता है। जिस हाउस पे शनि का गोचर हो रहा है, इसका अर्थ है कि वहां पर कुछ चीजें ठीक नहीं है, वहां पर लिमिटेशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है। इसका अर्थ है कि अष्टम भाव में चाहे वो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपको एकदम से लाभ होना हो, या फिर वो ऐसा होता है ना कि यार ईश्वर एकदम से मुझे सपोर्ट करे, एकदम से कोई जैकपॉट मुझे मिल जाए, एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में आ जाए। जो भी हो रहा है एकदम से वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं हो रहा।
वो एक्चुअल में हमारे खिलाफ जा रहा है। जिन चीज़ों को हम स्ट्रेटजी से चल सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, वो तो फिर भी हमारे लिए ठीक है, लेकिन जहाँ पर एकदम से कोई संबंध बनता है, एकदम से कोई प्रमोशन की बात आती है, एकदम से कोई ग्रोथ की बात आती है, वो जनरली हमारे डिसफेवर में जा रही है। ये 2025 में हमारे साथ हुआ था, 2026 में क्या यही पैटर्न रहेगा? मेरा मानना है नहीं। 2026 में पैटर्न बदलेगा और इस पैटर्न के बदलने में मुख्य योगदान करेंगे प्लैनेट राहु। जी हाँ, राहु का गोचर हो रहा है आपके 7th हाउस के अंदर। आप कहेंगे अभी तो शतभिषा नक्षत्र में है, तो रिलेशन की बात करेंगे इन द स्टार्ट। हो सकता है बिजनेस या पार्टनरशिप में भी आपको धकेल दे, लेकिन जैसे ही अगस्त 2026 आता है, राहु अपना नक्षत्र बदलेंगे, जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, जिसके अधिपति हैं मंगल। मंगल आपके चार्ट में आप ध्यान से देखें तो आपके 9वें भाव के अधिपति हैं। राहु जो केंद्र में बैठा हुआ है, आपके 9वें भाव के अधिपति के नक्षत्र में गोचर स्टार्ट करेगा अगस्त के बाद से। तो मेरा मानना है कि जैसे जैसे इस ईयर में आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे चीज़ों में आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो अनसर्टेनिटी, जो एकदम से चीज़ों का होना, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हो, चाहे वो गेन्स में हो, चाहे वो कोई ट्रेडिंग में हो, स्पेक्यूलेशन में हो, शेयर सट्टे बाजार में हो, जो चीज़ें अब तक हमारे फेवर में नहीं जा रही थी, धीरे धीरे इस ईयर के आगे बढ़ते बढ़ते जुपिटर कर्क में जाते हैं, राहु धनिष्ठा में जाता है और चीज़ें हमारे लिए बहुत फेवरेबल होना शुरू हो जाती हैं। तो जून के बाद आपको एक बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। आप कहेंगे कि इस ईयर का फोकस क्या है? मेरा मानना है ये ईयर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, ये वर्ष आपको एक संभावना देता है कि जो चीज़ें, जो डिज़ायर आप अब तक कंप्लीट नहीं कर पाए थे, ये उन्हें कंप्लीट करने का टाइम है और उनसे अपने आप को फिर विरक्त कर लेने का टाइम है। अगर हो गया तो हो गया कंप्लीट, अदरवाइज उस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। ये ईयर आपको पॉसिबिलिटीज देता है कि जहां पर अब तक अनसर्टेनिटी या फिर जो लोग आपको जैक जुगाड़ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीड़ित करने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ों को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वो इन्फॉर्मेशंस बाहर निकल के आएंगे और ये चीज़ें अगस्त 2026 के बाद आप ज़्यादा गहरे लेवल पे होते हुए देख पाएंगे। बिजनेस की पॉसिबिलिटी, जी हाँ, ये ट्रांजिट बिजनेस की भी पॉसिबिलिटीज रखता है, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ बहुत सीरियस बातें ये आपके प्रोफेशन के बारे में नहीं कहता, क्योंकि आपकी लगन में इस समय केतु का गोचर विद्यमान है और केतु जब लगन में हो तो इंसान चीज़ों से विरक्त रहता है। उसका अधिकतम फोकस तो जाता है उन चीज़ों के बारे में जो छुपी हुई हैं, जो रहस्य बनी हुई है। रहस्य आपके 8वें भाव में जहाँ शनि का गोचर है, इसका अर्थ है कि जब भी आप रहस्य को, अध्यात्म को, ज्योतिष को, तंत्र, साधना, इनकी तरफ जाते हो, आप उनमें लॉस्ट हो जाते हो, कहीं खो जाते हो। ये आपके फाइनेंस के ऊपर भी है कि मेरा पैसा भी चला जाता है, चीज़ें भी मेरे हाथ से चली जाती है, फिर भी मुझे वो इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, मिल नहीं पाता। क्या 2026 इसमें कुछ परिवर्तन करेगा? मेरा मानना है हाँ। जैसे जैसे हम 2026 में आगे बढ़ते हैं, सूर्य का प्रभाव चार्ट में मजबूत होता जाता है। इन द स्टार्ट तो आपको पंचग्रह योग देखने को मिलेगा जो कुंभ राशि में लगेगा। कहाँ है कुंभ? आपके 7वें भाव में। 4 से 5 प्लैनेट वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। इसका अर्थ है कि इस ईयर के स्टार्ट में आपका पूरा फोकस अपनी कमियों को देखने में, अपने इश्यूज को देखने में है कि मेरी डिज़ायर कंप्लीट नहीं हुई थी, शायद मुझ में ही कुछ कमी थी, गलती थी, अब मैं उसको ठीक करूंगा। इस पे आपने अपना पूरा फोकस लगा रखा है और इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के मंत्र आएंगे Feb 2026, उसके बाद रहेगा Feb 2026 फॉर रिलेशनशिप एंड स्वयं की गलतियों को खत्म करना, स्वयं की गलतियों को अंत करना। अक्टूबर 2026 में आपका नेम और फेम काफ़ी मजबूत स्थिति पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा और इसी के साथ मेरा मानना है कि सूर्य और केतु का योग आपको वर्ष के अंतिम भाग में देखने को मिलेगा, नवंबर दिसंबर आफ्टरवर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो इस ईयर की पूरी अप्रोच ऐसी है कि खुद की गलतियों को सही कीजिए, अपने फिनेंस पे, अपने धन पे, अपनी लाभ पे फोकस कीजिए और जो चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं उन्हें छुपा हुआ रहने दीजिए, उन्हें हिडन रहने दीजिए। उनको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश मत कीजिए। एक्सप्लोर करेंगे तो थोड़ी नुकसान या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ही पता लगेंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी। तो ये कुछ अप्रोचेज इस चार्ट की 2026 बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर रिलेशनशिप एंड बिजनेस फॉर Feb 2026। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में मेरा मानना है कि सितंबर 2026 का थोड़ा सा ध्यान हेल्थ के फ्रंट पे रखना चाहिए और धन के मैटर्स के लिए Feb 2026 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन नवंबर दिसंबर 2026 भी बहुत अनुकूल आपके लिए साबित होगा। और अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे योगास की जो कि हमारे फेम के लिए, चार्म के लिए या फिर पर्सनालिटी के लिए बेटर हो सकता है, मेरा मानना है कि वो अक्टूबर 2026 में जब शुक्र, बुध और सूर्य एक साथ कंबाइंड रूप से आपके चार्ट के तुला राशि को एक्टिवेट करते हुए दिखाई देंगे, वो पर्टिकुलर मंत्र रहेगा। इस ईयर में आपके इस ईयर के अंदर, इस वर्ष के अंदर कुछ ऐसा है कि आपके 5वें भाव से रिलेटेड चीज़ें आपको सही होती हुई या फिक्स होती हुई दिखाई देंगी, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो,
चाहे हो सकता है आप एजुकेशन के लिए फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, चाहे हो सकता है कि आप अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहते हो कि यार स्किल में ये चीज़ें ठीक नहीं है, लेट मी अपग्रेड इट, मेक इट बेटर। ऐसा कुछ होता हुआ 2026 में हमें दिखाई देता है। अगर हम बात करें फॉर कन्या राशि की कन्या लगन के लिए क्या बदलने जा रहा है, तो देखिए किसी भी लगन के लिए जो गोचर है तो 4 प्लैनेटों से सेट होता है। आपका भाग्य जुपिटर से आपको कॉल देता है और जुपिटर इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं आपके चार्ट के अंदर किस हाउस को, आपके 10th हाउस को। इसका अर्थ है कि आपका पूरा फोकस 2026 की शुरुआत में, वर्ष के शुरुआत में गुरु का 10th हाउस में होना दिखाता है कि पूरा ईयर, पूरा वर्ष आप कंसर्न रहेंगे अपने प्रोफेशन, अपने वर्क लाइफ एंड अपने रिलेशन विद फादर, विद बॉस, इन चीजों के बारे में। क्या ये ईयर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा? भाग्य के अधिपति कर्म भाव से लाभ भाव की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि हाँ, ईयर साबित होना चाहिए लाभदायक, और वो भी इन द मैटर्स ऑफ प्रोफेशन, इन द मैटर्स ऑफ योर करियर, वहां पर ये काफी लाभदायक या लाभपूर्ण साबित होना चाहिए। अगर हम देखें प्लैनेट सैटर्न को, तो शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं इस चार्ट के अंदर किस राशि को? कुंभ और मीन कहाँ पे आती है? मीन आती है आपके 7th भाव में। अब आप खुद बताइए कि मैरिज, रिलेशनशिप, इन चीज़ों से क्या आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं वहाँ पर, या वहाँ कार्मिक लिमिट फील कर रहे हैं? मैं तो मिलता हूँ ना कन्या लगन वाले लोगों से, तो कुछ कन्या लगन वाले तो ऐसे हैं जो कहते हैं यार उम्र जो है हमारी 33-34 हो गई है, इस वजह से हम मैरिज के बारे में कंसर्न, फैमिली कंसर्न है, क्योंकि एज बढ़ रही है। तो शनि एज के प्लैनेट 7th हाउस, इस वजह से एज बढ़ने की वजह से हमारा कंसर्न जो है वो मैरिज पे या संबंधों पे जा रहा है। दो वी आर नॉट लाइकिंग इट, हमें वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। पर इस ईयर में डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट होता हुआ देखता हूँ आपके 4th हाउस में या 9th हाउस पे। या तो फैमिली में कोई मेंबर एडिशन होने वाला है, ऐड होने वाला है। हो सकता है कि फैमिली में मतलब जिनको कोई डिलीवरी या बच्चा होना है उनकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन जाए, या फिर मैरिज की कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, क्योंकि फैमिली का 4th हाउस, उस पर शनि और गुरु दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जा रहा है। तो हाउस चेंज करना, घर चेंज करना, घर में किसी का एडिशन होना, कोई मेंबर फैमिली में आना, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ 2026 में बनती हुई दिखाई देती हैं। और इसी के साथ साथ इस ईयर में प्लैनेट राहु गोचर कर रहे हैं कहाँ पर? वो गोचर करते हैं किस राशि में? गोचर करते हैं कुंभ में, आपके 6th हाउस। आप कहेंगे 6th में राहु, ठीक है, एआई, टेक्नोलॉजी, इन सब की आप बात करोगे प्रोफेशन के लिए, ठीक बात है। लेकिन अगस्त में राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, मंगल का नक्षत्र है। अब आपके चार्ट में मंगल की राशियां कहाँ पे आते हैं? मंगल की एक राशि आती है आपके 8th भाव में और दूसरी आती है आपके 3rd हाउस में। तो मेरा मानना है कि अगस्त से पहले इस चार्ट में जो पोटेंशियल है इस चार्ट का, वो बहुत 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 शानदार पोजीशन पे बैठा हुआ है, जिसमें आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और आफ्टर अगस्त आपका पूरा फोकस आपके 8th भाव और 3rd हाउस पे हो जाएगा। जो लोग अब तक ट्रेडिंग में, अब तक स्पेकुलेशन में नहीं गए, 2026 अगस्त के बाद एकदम से अपने आप को उस तरफ जाते हुआ देखेंगे। जो लोग अब तक 8th भाव, अध्यात्म, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी इनको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, वो 2026 में अगस्त के बाद चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व होता हुआ देखेंगे। जिन लोगों के जीवन में अब तक इनसिक्योरिटी थी कि यार मैं बिजनेस कर लूं लेकिन डर लगता है, होगा नहीं होगा, डर बहुत है, सारा डर आपका खत्म हो जाएगा अगस्त के बाद, क्योंकि राहु एकदम से धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे एंड यू बी लाइक अब तो पैसा बनाना है भाई साहब, पैसा यहाँ से बन सकता है। बात करते हैं कार्मिक रिलेशंस की, तो मुझे लगता है कुछ रिलेशनशिप्स की पॉसिबिलिटी इस चार्ट में Feb 2026 में है, क्योंकि वहां पर शुक्र और राहु का और पंचग्रह योग का निर्माण होता है कुंभ राशि में आपके 6th हाउस के अंदर। 6th हाउस इज अ प्रारब्ध, तो निश्चित रूप से कोई कार्मिक रिलेशन में कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है कुछ अच्छा बिल्डअप हो जाए, हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, डिपेंडिंग ऑन योर बर्थ चार्ट एंड अदर अलाइनमेंट। सेकंड, हेल्थ के लिए मैं मानता हूँ, देखिए 12 मंथ तो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, हेल्थ के लिए भी कोई इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक मंथ होना चाहिए। मेरा मानना है वो मंथ रहेगा अगस्त, क्योंकि राहु उस समय धनिष्ठा में जाएंगे, धनिष्ठा 8th भाव का अधिपति है मंगल। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगस्त के आसपास आपको अपना पूरा फोकस, कंसर्न अपनी हेल्थ की तरफ रखना है। वहां पर कुछ अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड इन द थर्ड, प्लैनेट सूर्य का कॉम्बिनेशन शनि के साथ इस चार्ट में बनेगा, और वो बनेगा मार्च अप्रैल के आसपास। वो बनेगा मीन राशि में, जो आपके 7th भाव में। शनि वहां पहले ही बैठे हुए हैं, सूर्य वहां पर और आ जाएंगे। तो आप सोचिएगा कि मार्च अप्रैल कितने हेक्टिक आपके मैरिज या रिलेशन के लिए रह सकते हैं। तो फैब में अगर कोई रिलेशन बनता है तो उसको चलाने की कोशिश करिएगा। मार्च अप्रैल में आपने कुछ भी करा उसमें ज़्यादा यू विल फील कि भैया वो रिलेशन जो है हाथ से गया है, उसमें कोई दिक्कत आ गई। कम्स टू योर प्रोफेशन, आई थिंक जुपिटर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वैसे तो 10th हाउस के अंदर, और इसके एडिशन में क्या कुछ हो सकता है। तो इनकम फ्रंट की हम बात कर सकते हैं, वेल्थ की। तो वेल्थ चैनलाइजेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है तुला राशि।
द सेकंड हाउस। तुला मतलब शुक्र के इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं फरवरी 2026 में। उसमें कुछ बिजनेस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, एकदम से आपको लाभ आ सकता है। शुक्र अक्टूबर नवंबर 2026 में केतु के साथ आएगा। इसका अर्थ है कि जो पैसा आपको बिल्डअप करना है शुरुआत के मंथों में ही कर लें, एंड में विरक्ति का प्लैनेट केतु उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इन द थर्ड, शुक्र और मंगल का योग बनेगा कन्या राशि में, जो कि बनेगा सितंबर 2026 में। तो मैंने आपसे कहा था अगस्त सितंबर में हमें हेल्थ की तरफ ध्यान रखना होगा। मंगल अष्टम का अधिपति लगन में आएगा। हाँ, फायदेमंद हो सकता है, पैसे के मैटर्स में हो सकता है यार, अब तक जमीन का विवाद नहीं सुलझ जाए, आप कोई मैरिज इश्यूज में अटके हुए हो, सितंबर में सुलझ जाए, वो है। लेकिन आपको हेल्थ में अगस्त सितंबर का ध्यान रखना ही चाहिए, मेरा सजेशन रहेगा। और इसके अलावा मैं कोई और इम्पोर्टेंट खास योगास बनते हुए यहाँ पर नहीं देखता हूँ, लेकिन हाँ, शुक्र राहु, शुक्र मंगल, पंचग्रह योग और सूर्य केतु योग, ये 4 से 5 योगास हैं जिनकी तरफ हमें हमारा ध्यान आकृष्ट करके रखना चाहिए। इस ईयर में मैक्सिमम अगर आपको प्राप्त करना है, आपके चार्ट में सबसे अच्छा ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर 10th में एंड 11th में। इसी ट्रांजिट को पकड़ के रहिए, गुरु की बात को मानते हुए चलिए, काफ़ी बेनिफिक साइड में आ जाएंगे। और अगर मैरिज या रिलेशन इनको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, मेरा मानना है कि वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। प्रॉपर्टी परचेज के योग बहुत स्ट्रॉन्ग है इस चार्ट के अंदर, वो भी शुरुआत ऑफ 2026 के अंदर ही। तो प्रॉपर्टी, हाउस, कार, बाइक, कुछ ऐसा परचेज करना है, किया जा सकता है आराम से। और फिर भी कुछ स्पेसिफिक रहता है तो नेक्स्ट सेशन हमारा मैरिज पे आएगा, उसके लिए कॉमेंट अपनी डाल दीजिएगा, डिटेल्स डाल दीजिएगा ताकि हम उसको कंसिडर कर सके। अगर हम बात करें तुला राइजिंग की, तो तुला राइजिंग के लिए जो कॉम्बिनेशंस हैं वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। देखिए, कॉस्मिक कॉल कुछ इस तरह आती है कि जुपिटर जो कि भाग्य के अधिपति है, वो गोचर करना शुरू करते हैं मिथुन में और उसके बाद आते हैं कर्क के अंदर। फॉर तुला, मिथुन आती है आपके 9th हाउस में। 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर भाग्य। तो भाग्य के भाव में भाग्य के अधिपति का गोचर, इससे और बेनिफिट हम क्या मांग सकते हैं। और ये जा किधर रहे, 10th हाउस में। इसका अर्थ है 2025 में आपने सफर करा ऑन द फ्रंट ऑफ योर प्रोफेशन, ऑन द फ्रंट ऑफ योर जॉब। लेकिन 2025 के एंड होते होते मुझे लगता है कि वर्क फ्रंट पे जो सिचुएशन है वो बेटर होनी चाहिए, और वो कॉन्स्टेंटली बेटर होनी चाहिए, क्योंकि गुरु 9वें से 10वें भाव की तरफ गोचरमान है। तो भाग्य को पूरा उठा के आपके कार्य क्षेत्र में देने जा रहे हैं। इसमें भी ऐसे मैटर्स में जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, मेडिकल हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर्स हो गए, हीलिंग सेक्टर्स हो गए, आपको ज़्यादा ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। और जब हम जॉब की बात कर रहे हैं तो हमें शनि को भी देखना होगा। सैटर्न का इस समय ट्रांजिट हो रहा है आपके 6th हाउस में। वेल, सैटर्न एक तरह से लिमिटेशन के प्लैनेट होता है, रेस्ट्रिक्शन के प्लैनेट होता है। जिस भी हाउस को गोचर करता है, जैसे छठे भाव को गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव से क्या आता है, शत्रु, दुश्मन, प्रोफेशन, जॉब। तो जॉब के हाउस में गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जॉब ही करवाएंगे, बिजनेस की जगह जॉब की पॉसिबिलिटीज बिल्डअप करेंगे। द सेकंड, क्योंकि वो 6th हाउस में, इसका अर्थ है कि लिमिटेशंस भी होगा। जो हम क्वांटम जंप चाहते हैं ना, कि तेजी से जंप होता रहे, प्रमोशंस तेजी से मिलते रहे, उसको शनि ने होल्ड कर रखा है। ये होल्डिंग कब तक रहेगी? ये तब तक रहेगी जब तक कुंभ राशि, जो कि आपके 5वें भाव में आती है, उसमें कोई बहुत मजबूत योग ना बन जाए। क्या कोई योग बन रहा है? जी, बन रहा है। फेब 2026 में प्लैनेट शुक्र और राहु कंबाइन होते हैं आपके 5th हाउस में, और पंचग्रह योग भी यहीं पे बनता है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं मंथों के अंदर आपको कुछ बेटरमेंट आपकी जॉब में, रिवॉर्ड, ग्रोथ, ऊपर की तरफ चलना, इस तरह की चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। और साथ साथ जिन लोगों के रिलेशनशिप्स के मैटर्स अटके हुए हैं, अधूरे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उनके ये मैटर्स भी सॉल्व होने चाहिए विद द ट्रांजिट ऑफ शुक्र राहु इन योर से 5th हाउस। तो फैब का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट मंथ आपके लिए साबित होगा। आपको पूरी कोशिश करनी है कि उस मंथ में अपनी हेल्थ को आप 100% रखें, फुल रिचार्ज रखें अपनी बैटरी को, और फोकस करें अपने 5th हाउस पे, जो कि हाउस है आपके ग्रोथ का, हाउस है आपकी रिलेशनशिप का, या फिर आपकी स्किल अपग्रेडेशन का। तो कुछ एजुकेशन में रीस्टार्ट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं प्लैनेट राहु के ट्रांजिट पे। तो राहु का गोचर तो आप जानते हैं कहाँ पे हो रहा है कुंभ के अंदर इन योर 5th हाउस। आप कहेंगे इसमें तो कुछ बड़ा बदलाव नहीं है। हाँ, इसमें अभी कुछ बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन अगस्त के बाद राहु धनिष्ठा में जाएंगे, मंगल का नक्षत्र है। आपके लिए प्लैनेट मंगल 7th भाव के अधिपति हैं, 2nd हाउस के अधिपति हैं। तो मेरा मानना है कि अगस्त, सितंबर, इन मंथों में हेल्थ में डेफिनेटली ये प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो राहु का धनिष्ठा में जाना बनाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वेल्थ की या बात करें मैरिज की, तो वहाँ पर आउट ऑफ कास्ट, वो अदर कास्ट, अदर कल्चर, जिस तरह के संबंध होते हैं, प्रेम विवाह, उनकी पॉसिबिलिटी राहु एंड मंगल का कॉम्बिनेशन जरूर बनाएगा। तो 2026 में कुछ हो ना हो, तुला लगन के लोग रिलेशनशिप्स में जाने वाले हैं कंफर्म।
कंफर्म पॉइंट। और क्या कह सकते हैं एडिशनल, अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस देखिए, जैसे फैब का मंथ अच्छा है, अगस्त सितंबर में हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। एंड सूर्य शनि का योग आपके चार्ट में बनेगा, और ये योग जो है मेरा मानना है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सूर्य और शनि का योग कब बन रहा है चार्ट के अंदर, आप जानते हैं मीन में जब गोचर होगा, और ये आपको मार्च अप्रैल में बनता हुआ दिखाई देगा। तो अप्रैल के मंथ में, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, थोड़ा सा हेल्थ का या फिर जॉब का ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज वहाँ पर एकदम से क्या होगा, सीनियर्स या बॉस के साथ अनबन हुई, दिक्कत हुई, जॉब हमारे हाथ से गई। तो ये मंथ वाइज मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक मंथ बताए हैं 2026 में, इन मंथों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओवरऑल पिक्चर तो आपके पास है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि कब कोई ट्रिगरिंग इवेंट होगा, कब एकदम से ऐसे इवेंट होंगे जिनका अब तक मुझे पता भी नहीं था, एकदम से वो घटित हुए और चीज़ें बदल गई। तो जैसे कि अप्रैल के मंथ के शुरुआत में अगर आपने बॉस या सीनियर्स के साथ डिस्प्यूट कराया, फाइट करी, हो सकता है जॉब में एकदम से आपको दिक्कत आ जाए। आप कहेंगे यार रीज़न क्या था, दिक्कत कहाँ से आई, दिक्कत क्यों हुई? आंसर इज सूर्य एंड सैटर्न इन द 6th ऑफ चार्ट। आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया कि कैसे इस पर्टिकुलर ईयर का हमें ध्यान रखते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो राइजिंग के लिए फर्स्ट स्कॉर्पियो राइजिंग, देखिए किसी भी वर्ष को समझने के लिए आपको 4 ट्रांजिट्स को तो देखना ही पड़ेगा। आपको ट्रांजिट देखना पड़ेगा भाग्य के अधिपति जुपिटर का। भाग्य के अधिपति जुपिटर की क्या अप्रोच है आपके लिए 2026 में? उनकी अप्रोच है कि भाई मैं मिथुन राशि में हूँ और कर्क राशि में जाने वाला हूँ। मिथुन आपके 8th हाउस के अंदर आती है। इसका अर्थ है कि 2026 का वर्ष स्टार्ट होता है अष्टम भाव की ऊर्जाओं के साथ, और जुपिटर 9th हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे 2026 के मिड के बाद। तो इसका अर्थ है कि मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव हमें 2026 में मिड 2026 के बाद देखने को मिलेगा, जिसमें भाग्य पूरे पोटेंशियल से हमारा सपोर्ट या साथ देना शुरू कर देगा। उससे पहले अष्टम भाव में कॉज जुपिटर का ट्रांजिट है, आप 8th हाउस के मैटर्स में तो भाग्य के अधिपति का साथ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो मैटर्स हों अध्यात्म के, एस्ट्रोलॉजी के, चाहे वो मैटर्स हों किसी रिसर्च के, या मैटर्स हों जैसे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये पारिवारिक विवाद चल रहा है साहब, इसमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं, किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, इसमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं? हाँ, मेरा मानना है कि वो फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पूर्ण भाग्य का समर्थन या सपोर्ट हम 2026 मिड के बाद ही अपने चार्ट में आता हुआ महसूस करेंगे या फील करेंगे। मेरा मानना है 2026 वर्ष की थीम आपके लिए रहेगी आपको अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी से निकाल के सिक्योरिटी, शांति, स्थायित्व की तरफ मूव इन करा देना। जिसमें पहले जीवन में अष्टम भाव की ऊर्जा थी, उथल पुथल था। 2025 के एंड में, स्टार्ट ऑफ 2026 थोड़ा उथल पुथल मचा रहता है, इनसिक्योर रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो जॉब हो। मुझे लगता है यार चीज़ें या भाग्य या भविष्य, ये देव या ऊर्जाएं हमारा सपोर्ट करेंगी या नहीं। लेकिन जैसे जैसे 2026 अपनी रफ्तार पकड़ता है, हमें फील होगा कि नहीं, उन्होंने हमारा साथ देना, सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। किस मैटर में वो आपका सपोर्ट कर सकते हैं? इस ईयर में बाय डबल ट्रांजिट धनु राशि एक्टिवेशन में है। धनु राशि आपके 2nd हाउस में आती है। तो मेरा मानना है कि आपके जीवन के अंदर आप अपने 2nd हाउस के कार्य क्षेत्र, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपकी फाइनेंस हो, आपका वेल्थ हो, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गतिविधियाँ होते हुए देखेंगे। इसमें अगर आप प्लैनेट सैटर्न को भी इन्वॉल्व कर ले, तो शनि का गोचर हो रहा है इस समय आपके 5th हाउस में। और देखिए शनि जहाँ पर गोचर करते हैं वहाँ पर घाव या थोड़ा कोल्डनेस या लिमिटेशंस बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स के मैटर में, एजुकेशन के मैटर में हम कुछ लिमिटेशंस को या रेस्ट्रिक्शंस को बनता हुआ देख रहे हैं। लेकिन कॉज सैटर्न आपके 7th हाउस और 2nd हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर कोई रिलेशन है जिसमें ट्रबल्स हैं, लेकिन आप उसे मैरिज में ले जाना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इन द सेकंड, प्लैनेट सैटर्न कॉज 5th हाउस में बैठ के 11th हाउस को देख रहे हैं। कुछ लाभ की या गेन की भी बातें कह रहे हैं, लेकिन ये गेन या लाभ आपको जॉब से होगा, मेरा ऐसा मानना है, रादर देन द बिजनेस। तो जॉब वर्सेस बिजनेस का अगर कोई भी क्वेश्चन हो फॉर 2026, उसको जॉब की तरफ ही ज़्यादा फोकस अप करके रखिएगा। अगर हम बात करें राहु की, जो कि बहुत बड़े बड़े गेन्स चार्ट में हर व्यक्ति को प्रदान करते हैं, जिनकी इच्छाएं या तृष्णा कभी ख़त्म ही नहीं होती, तो उनका गोचर है आपके 4th हाउस में। कोई बड़ा शिफ्ट नहीं हो रहा है। 4th हाउस में थे, 2026 में भी 4th हाउस के अंदर ही रहेंगे। लेकिन अगस्त में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। मंगल का नक्षत्र आपकी लगन का नक्षत्र है। इसका अर्थ है कि आप राहु को और गहरे लेवल पे और इंटेंस लेवल पे अगस्त 2026 के बाद महसूस करेंगे। वही मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये वर्ष स्टार्ट तो होता है 8th हाउस इनसिक्योरिटीज़ के साथ। राहु इन 4th हाउस, वही इनसिक्योरिटीज़ वहाँ लगी हुई हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है टुवर्ड सिक्योरिटी, टुवर्ड अ स्टेबल जॉब। अब ये हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें करियर की, तो वहाँ पर भी चीज़ें इनसिक्योर हैं बिल्कुल। हो सकता है हम फ्रीलांसिंग में हो, हम अपने बिजनेस में हो, लेकिन बिजनेस का हमें फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। मतलब चीज़ें ऐसी हैं जो पैसा दे रही हैं लेकिन स्टेबल नहीं है। उनकी स्टेबिलिटी आप 2026 के लेटर पार्ट में ही
आता हुआ देख पाएंगे। और उससे पहले मेरा मानना है कि ये राहु, सैटर्न एंड जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन बना है आपके चार्ट के अंदर, वेल्थ के मैटर्स में काफ़ी अच्छा साबित होगा। और इसमें भी कुछ ऐसे मंथ रहेंगे जैसे कि फरवरी 2026, जहाँ शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन होता है आपके 4th हाउस के अंदर। यह कॉम्बिनेशन आपको रिलेशनशिप्स में मदद कर सकता है, आपको एसेट परचेज में मदद कर सकता है, हाउस होम परचेज में मदद कर सकता है। उसके बाद पंचग्रह योग बनेगा आपके 4th हाउस में। तो मुझे फैब 2026 बहुत हैवी दिखाई देता है आपके 4th हाउस पे, इमोशनल बॉडी के ऊपर, घर परिवार, हाउस होम चेंज करने के ऊपर या रिलेशनशिप में एंट्री के लिए। और जैसे जैसे हम ईयर में आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन आपको अगस्त में होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम बात करें हेल्थ की, हेल्थ में मेरा मानना है कि कोई इंपॉर्टेंट कोई पर्टिकुलर ईयर मंथ नहीं दिखाई देता कि इसमें हमें हेल्थ का ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन हाँ, सूर्य और शनि का योग जो हमारे चार्ट में होगा मार्च अप्रैल के आसपास, ये योग आपको आपके 4th हाउस 5th हाउस के एक्सेस पे होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान अधिकतम रखना चाहिए। 2026 में मेरा तो मानना है आपकी अप्रोच ही ऐसी होनी चाहिए कि मुझे बस इनसिक्योरिटी से सिक्योरिटी की तरफ मूव करना है, स्थिरता से स्थिरता की तरफ जाना है। ये अप्रोच लेके चलेंगे तो चीज़ें आराम से आपके फेवर में हो पाएंगी। अगले सेशन में हम मैरिज, करियर, इन पर स्पेसिफिकली बात करेंगे, तो उसके लिए कनेक्टेड रहिएगा, टच में रहिएगा। अगर हम बात करें फॉर धनु लग्न, तो धनु लग्न के जातकों के लिए गुरु और शनि भाग्य के अधिपति और कर्म के अधिपति दोनों ने बाय डबल ट्रांजिट आपकी लगन को एक्टिवेट कर रखा है। मेरा मानना है 2026 आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल ईयर बन के साबित होगा कि ये फंडामेंटल ईयर रहा। आज से 50 साल बाद भी याद करोगे तो आपको याद आएगा 2026। आप ऐसे फंडामेंटल डिसीजन इस वर्ष में लेने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जुपिटर की अप्रोच क्या है। तो जुपिटर की अप्रोच इस समय है आपके 7th हाउस में और जा रहे हैं आपके 8th हाउस की तरफ। तो 2026 का जो वर्ष है वो स्टार्ट ऐसे होता है जिसमें आप अपने 7th हाउस की तरफ ज़्यादा फोकस करके बैठे हुए हैं, चाहे वो मैरिज हो, रिलेशन हो, इन्हीं की बातें, इन्हीं की यादें, या बिजनेस हो, इन्हीं की बातें, यादें आपके मन के अंदर हावी हैं, इन्हीं की तरफ आपका पूरा फोकस लगा हुआ है। मेरा मानना है कि इस ईयर में, इस वर्ष में क्या स्पेशल थीम रहेगा, वो थीम ऐसा रहेगा कि मैंने अपनी सब कमियों को फिक्स कर लिया, सारे इश्यूज को फिक्स कर लिया है। 2026 के शुरुआत में भी आपको कुछ ऐसे लोग देखने को मिल सकते हैं जो बार बार आपको ये टॉन्ट करें या बताएं, यार तुम्हारे अंदर ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। ये यहाँ अप्रोच सेट होती हुई चार्ट में दिखाई दे रही है। थोड़ा हम आगे एक्सटेंड करते हैं, हमें महसूस होगा कि यार ये जो शनि है ना 4th हाउस में थोड़े ठीक नहीं है। शनि 4th हाउस इमोशंस का, तो वही लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस हमें घर परिवार में महसूस होंगी, कार्य क्षेत्र में महसूस होंगी। क्या स्थिति 2026 में बदलेगी? जिन रिस्ट्रिक्शंस को, लिमिटेशंस को हम महसूस करते आ रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, क्या हम वहाँ पर कुछ परिवर्तन होता देखेंगे? मेरा मानना है हाँ, हम कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस चीज़ में देखेंगे, क्योंकि राहु का गोचर अगस्त में धनिष्ठा नक्षत्र में हो जाएगा। मंगल का नक्षत्र है, मंगल आपके लिए बेनिफिशियल प्लैनेट है। आप सोचिए, राहु आपके वैसे ही 3rd हाउस में है, बेनिफिक प्लैनेट के क्षेत्र में चला जाएगा। अगस्त 2026 के बाद आप अपनी डिज़ायर्स को भी कंप्लीट कर पाएंगे और धीरे धीरे अगर आपको कोई फ्रीलांस या बिजनेस में कुछ अपना हक जमाना है, अपनी पोजीशन जमानी है, तो उस काम को भी आप आराम से कर पाएंगे। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप वाइज मुझे ये पर्टिकुलर ये थोड़ा सा हैवी दिखाई देता है। उसके पीछे का रीज़न है, रीज़न ये है कि शनि 4th हाउस में, 4th हाउस व्यक्ति के दिल का भाव होता है, उसके मन का भाव होता है। तो जो भी आपको समझने आता है, आपको समझाने आता है, जैसे ही आपका उसके साथ गहरा डीप कनेक्शन बनता है, वही शनि चैनलाइज हो जाता है, जो दुख का कारक है, पीड़ा का कारक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कारक है। तो आप अपने आप को इस समय थोड़ा सा लोगों से और दुनिया से दूर होता हुआ पाएंगे, और जो भी मिलता है वो बस हमें हमारी कमियां बताता हुआ मिलता है। इन चीज़ों को देखेंगे। फिक्स करने का बेस्ट तरीका यह है, शनि इज़ ऑल अबाउट मेडिटेशन, तो मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए। और शनि एंड जुपिटर को एक साथ अगर हमें ठीक करना है, या इस ईयर को, अगर इस वर्ष को अपने लिए बहुत बेनिफिक वर्ष हमें बनाना है, तो हमें कुछ मंथ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि फरवरी 2026 जब राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, आपको कोई बिजनेस या रिलेशनशिप की डिज़ायर पूरी करनी है, तो फैब 2026 आपका मंथ हो सकता है। आपके प्लैनेट हैं गुरु, सूर्य और गुरु का योग कर्क राशि में बनेगा, और वो बनेगा अगस्त 2026 के अराउंड। वहाँ पर आपको सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन इन द कर्क राशि बनता हुआ दिखाई देगा। तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना है कि यार मेरे लिए कुछ ऐसे मंथ हैं, जैसे कि अगस्त हो गया, जैसे कि फरवरी हो गया। फॉर फैब आप जा सकते हैं रिलेशन या बिजनेस की तरफ। अगस्त 2026 में आप अपना फोकस कर सकते हैं टुवर्ड अध्यात्म, अकल्ट, रिलेशनशिप, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरफ। और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में यहाँ पर
हेल्थ में यहाँ पर वीनस और मंगल का कॉम्बिनेशन जो सितंबर 2026 में होगा उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कन्या के अंदर होगा और कन्या आपके चार्ट में आपके 10th हाउस में आती है। 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर ऑफिस, योर प्रोफेशन, और इसी 10th हाउस से मैं एक पर्सन की वाइटैलिटी, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता हूँ। वहाँ पर वीनस और मंगल का कॉम्बिनेशन होगा, तो डेफिनेटली जो मंथ है सितंबर वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ साबित होगा फॉर द प्रोफेशन। एंड अगर हेल्थ की बात करें तो हाँ, हेल्थ के फ्रंट पे भी बहुत इंपॉर्टेंट वो रहने वाला है। 2-3 चीज़ों को जैसे मैंने बताया अगर आप मैनेज कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आप इस ईयर को, इस वर्ष का मैक्सिमम लाभ अपने लिए उठा सकते हैं। कुछ और एडिशनल समझना है तो कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ साथ जैसा मैंने कहा, ये बस अभी शुरुआत है। अभी हम मैरिज, करियर, इन सब के ऊपर बात करेंगे, धन के ऊपर बात करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे सेशन के साथ जुड़े रह सकते हैं। अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न लग्न के लिए, तो कैप्रिकॉर्न लग्न देखिए इज ऑल अबाउट सैटर्न, शनि के बारे में। आप शनि के गोचर को नहीं समझेंगे, उसकी 2026 में अप्रोच नहीं समझेंगे, तो आप कैसे 2026 को अपने लिए एक अपना वर्ष बनाएंगे। 2026 में शनि की अप्रोच क्या है, वो कहता है मैं 3rd हाउस में हूँ, मैं कहीं जा ही नहीं रहा, प्लैनेट मुझसे मिलने आता है। तो मैं मानता हूँ कैप्रिकॉर्न लगन की अप्रोच ये है कि हम जो काम कर रहे थे हम अभी भी वही काम करेंगे। हमारी पर्सनालिटी, हमारे एटीट्यूड, हमारे डिसीजन मेकिंग में कोई बहुत बड़ा चेंज वर्ष के साथ नहीं आ रहा। कैप्रिकॉर्न लगन का व्यक्ति तो हो सकता है वो ये मानता हो यार वर्ष तो बदल जाए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थिति बदलनी चाहिए। ये अप्रोच है कैप्रिकॉर्न लगन की। उनकी अप्रोच ऐसी है कि जैसे हम थे वैसे ही हम हैं। हम किसी से मिलने नहीं जा रहे, किसी को सही करने नहीं जा रहे हैं, लोग हमसे चीज़ों को ठीक कराने के लिए, फिक्स करने के लिए हमारे पास आए। ये अप्रोच थोड़ी सी कैप्रिकॉर्न की, अब इसको समझना मुश्किल है। इस बात का मतलब या मर्म ये है कि जैसे आपकी अप्रोच 2025 में थी वैसे ही 2026 में है। आप अपने एक्शंस में, अपने डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ नहीं देखेंगे। परिवर्तन आएगा भाग्य के अंदर। भाग्य के प्लैनेट जुपिटर कहाँ पे है इस समय, वो है इस समय आपके 6th हाउस के अंदर। और ये वर्ष जब शुरू होता है गुरु 6th हाउस में, इसका अर्थ है कि अभी आप कोशिश कर रहे हो अपनी जॉब को, अपनी हेल्थ को, इनको फिक्स करने की, इनको ठीक करने की। और जुपिटर धीरे धीरे आपके 7th हाउस में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप पहले अपनी जॉब को, अपनी हेल्थ को फिक्स करना चाहते हो और उसके बाद आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है अपनी मैरिज को, अपने रिलेशन को फिक्स करना। अल्टीमेट मोटिव वहां पर है। तो 2026 में आपका अधिकतम फोकस आपकी हेल्थ पे और आपकी जॉब पे रहने वाला है। क्या ये वर्ष आपको सपोर्ट कर रहा है? मेरा मानना है हाँ, वर्ष आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन क्योंकि भाग्य के अधिपति 6ठे भाव में है, आप ये महसूस करेंगे यार मेरा पोटेंशियल तो बहुत था, लेकिन मुझे दुश्मनों ने परेशान कर दिया। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहा हो, वो यही फील करेगा यार मेरा पोटेंशियल बहुत है, लेकिन मेरे को तो बस इन एग्जामों ने मेरा खून पी लिया, मुझे परेशान कर दिया। ये हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। बात करते हैं राहु की। राहु में बहुत परिवर्तन है ही नहीं, बट राहु में एक हिडन परिवर्तन है। राहु कहते हैं मैं चुपके से धनिष्ठा नक्षत्र में जाऊंगा अगस्त के अंदर। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। आपके लिए धनिष्ठा मंगल कैसे प्लैनेट है? सोचिए, मंगल आपके लिए कैसे प्लैनेट है? 4th हाउस के अधिपति हैं, आपके 11th हाउस के अधिपति हैं, लाभ के, गेन्स के। तो कैप्रिकॉर्न लगन को ये मानना चाहिए कि हाँ, शुरुआत में ट्रबल्स हैं, शुरुआत में चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे अड़े रहना है, लगे रहना। और जैसे ही अगस्त के बाद के मंथ स्टार्ट होंगे, राहु का जो मोशन रहेगा, मूवमेंट रहेगी, मेरे लिए फायदेमंद साबित होने लगेगी। मैं जो कंफ्यूजन, इल्यूजन, मेरे आसपास जो अंधकार छाया हुआ है, राहु जैसे ही इस धनिष्ठा में जाएंगे इसको सॉल्व कर देंगे। और 2026 के लिए मैं मानता हूँ कि हनुमान जी की पूजा मस्ट है फॉर कैप्रिकॉर्न लगन। अगर हम इसमें कुछ मंथ देखें कि कौन से मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो शुक्र और राहु का योग बनेगा आपके 4th हाउस में। वो योग बनेगा अराउंड Feb 2026। ये योग बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th हाउस में शुक्र का आगमन, मतलब इसमें आपको रिलीफ भी मिलेगा और इसमें हो सकता है वेल्थ चैनलाइजेशन भी शुरू हो जाए। जो लोग अब तक जॉब में नहीं जा पा रहे हैं, जॉब में इश्यूज आ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं लग रही है, उनके लिए Feb 2026 एक गोल्डन मंथ रह सकता है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और शनि की अप्रोच देखते हैं। तो शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है अप्रैल के आसपास। तो मार्च अप्रैल में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इधर हेल्थ या फिर अनसर्टेनिटी, किसी इशू में, किसी फाइनेंशियल, किसी हेल्थ इशू में हो, कोई लीगल इशू है, कुछ भी अनसर्टेनिटी अगर है आसपास, परेशान करती हुई दिखाई देगी इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 2026। उसका ध्यान रखें, अदरवाइज फादर के साथ डिस्प्यूट हो सकता है। इस मंथ में कोई बिजनेस की ट्राई ना करें, नहीं वो कर ही नहीं पाओगे, थोड़े ही समय में बंद हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। फिर कौन सा बेनिफिक मंथ हमारे लिए बनेगा? फिर बेनिफिक मंथ हमारे लिए आएगा, वो होगा सूर्य और गुरु का योग। सूर्य और गुरु का योग हमें अगस्त 2026 में कर्क के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि है आपका 7th हाउस। तो मैरिज एंड ऑल के बड़े मैटर्स में आपको सावधानी या सहायता मिलती हुई दिखाई देगी अराउंड जुलाई या अगस्त 2026।
और अगर हम बात करें द मैटर्स ऑफ योर वेल्थ, उसमें फैब 2026। मैटर्स ऑफ मैरिज हमने देख लिया। हेल्थ के मैटर्स में जैसे मैंने कहा हेल्थ और फादर के साथ जुलाई अगस्त 2026, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ भी अननेसेसरी उसमें अगर करा, अननेसेसरी करा, एकदम से कुछ करा तो ट्रबल से आएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। 2026 के अप्रोच हमने देख ली है, क्या करके हम इसको बेनिफिशियल बना सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन कंसर्न हो, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। अभी तो बहुत कुछ आना है, अभी तो जुपिटर, भाग्य, मैरिज एंड उपाय, सबकी एक सीरीज आनी है, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर हम बात करें कुंभ लग्न, तो देखिए कुंभ लग्न की मेन अप्रोच आएगी आपके लग्नाधिपति शनि की वजह से। शनि बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, आपका पूरा फोकस है सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस मींस वेल्थ, लगन मींस पर्सनालिटी, तो आपका कंसर्न लिमिटेड है वेल्थ, पर्सनालिटी एंड जॉब, इन तीन चीजों की बात मुझसे कीजिए। यहाँ पर भाग्य की अप्रोच को देखना होगा जो जुपिटर से आती है। तो जुपिटर की अप्रोच कहाँ से बन रही है? जुपिटर की अप्रोच बनती है आपके 5th हाउस से। मिथुन में है, कर्क में जाएंगे, 5th से 6th में जाएंगे। 5th इज ऑल अबाउट स्किल, स्किल अपग्रेड कर लो, जॉब मिल जाएगी। 6th इज जॉब। 5th इज अबाउट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में कुछ ट्रबल्स, क्योंकि 5th का प्लैनेट 6th में जाएगा, तो रिलेशंस में मैं ट्रबल मानता हूँ। इन द सेम वे आपके चार्ट में बाय डबल ट्रांजिट धनु राशि एक्टिवेशन में है, और धनु आपके कहाँ पे आती है? 11th हाउस में। तो धनु का एक्टिवेशन का मतलब है लाभ मिलेगा, कुछ गेन्स होंगे। तो 2026 की अप्रोच ही ऐसी है जिसमें आपको गेन्स मिलते हुए, लाभ होते हुए दिखाई देंगे। उसका फंडामेंटल ये है कि अगर आपको जॉब में लाभ चाहिए, जॉब में ग्रोथ करनी है, तो आपको स्किल अपग्रेडेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपको रिलेशनशिप की बात करनी है, तो रिलेशन में तभी लाभ मिलेगा जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हो तो रिलेशन ब्रेक कर सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। चीजें क्या बदलेंगी? मेरा मानना है शुक्र और राहु का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनेगा फरवरी 2026 में, और ये बनेगा कुंभ राशि में जो आपकी लगन में है। तो आप सोचिए, शुक्र भी आपकी लगन में आ जाए, राहु लगन में है ही, तो इसका अर्थ है कि मतलब आप लाइमलाइट के अंदर आ जाएंगे एकदम से फैब 2026 में। और ये लाइमलाइट हो सकती है पैसे की वजह से, ये लाइमलाइट हो सकती है वेल्थ या रिलेशनशिप की वजह से। तो वेल्थ और रिलेशनशिप दोनों के मैटर्स में कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद फैब 2026 में की जा सकती है। अगस्त 2026 के बाद राहु का ट्रांजिशन धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके चार्ट में अधिपति हैं आपके 3rd हाउस के, और अधिपति हैं आपके 10th हाउस के। तो मेरा मानना है कि अगस्त के बाद ये चार्ट बिजनेस की अप्रोच लेगा। बिफोर अगस्त जॉब की अप्रोच पे ही हमारा कंसर्न लिमिटेड है, या ज़्यादा उसी की तरफ मूविंग कर रहा है। और थोड़ा सा गहरा समझते हैं 2026 को, तो इस वर्ष की पूरी अप्रोच है 5th हाउस के अराउंड कि कितना बेटर आप अपने स्किल को यूज करते हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने स्किल्स को मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो, तो 2026 आपका है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो स्मार्ट वर्क की जगह हार्ड वर्क करता है, एक ही काम को करने में पूरा दिन निकाल देता है, उसके पास स्किल्स कम है, तो यहाँ पर दिक्कतें रहेंगी। जितनी आप नई स्किल सीख सकते हैं सीख लीजिए, आप अपने आप को 2026 के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। अगर हम बात करें पाइसेस या मीन लगन की, तो मीन लगन के लिए मेन अप्रोच आएगी जुपिटर से। जुपिटर आपके चार्ट में 4th हाउस और 5th हाउस को कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर। मेरा मानना है इस वर्ष की अप्रोच ज़्यादातर आपके 4th हाउस को प्रायोरिटाइज कर रही है। 4th हाउस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट। 2026 आपसे कहता है कि भैया ज़्यादा फोकस दो अपने कंफर्ट के ऊपर, अपनी शांति के ऊपर, अपने एक होता है ना यार, शांत अप्रोच रखो, ज़्यादा भाग दौड़ करने की कोशिश मत करो। दैट इज़ द अप्रोच ऑफ ओके। तो फॉर पाइसेस मीन लगन, देखिए मीन लगन के जातकों के लिए मेरा मानना है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लगन के अधिपति जुपिटर के ट्रांसिट को देखो। भाई दुनिया देखती है जुपिटर के ट्रांसिट को, क्योंकि उनको भाग्य के बारे में पता करना है। तो आपके लगन के अधिपति का ट्रांसिट आपके लिए मस्ट है। जुपिटर का ट्रांसिट है आपके 4th हाउस को 5th हाउस से कनेक्ट करेंगे। वर्ष के स्टार्ट में जुपिटर का 4th हाउस में होना एक कॉस्मिक इंडिकेशन देता है कि इस वर्ष आपको अधिक ध्यान देना चाहिए अपने कंफर्ट के ऊपर। आपको कोशिश करनी चाहिए कि यार प्रोफेशन वर्सेस पर्सनल लाइफ में मैं पर्सनल लाइफ को अधिक फोकस दूं। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ को ही पूरा फोकस देने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके 10th हाउस से आती है, और 10th हाउस में इस समय कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजिट नहीं हो रहा है, लेकिन शनि जो कि 10th हाउस के अधिपति बन सकते हैं, हर व्यक्ति के लिए शनि कर्म के अधिपति हैं, आपकी लगन में बैठे हुए हैं मीन। इसका अर्थ है कि 2025 में आपने बहुत प्रेशर, आपने कितना और हैंडल करोगे, बहुत प्रेशर आप देख चुके हो, कार्य क्षेत्र का, प्रोफेशन का, जॉब का, बॉस का, ऑफिस का, हर तरफ का अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अपने शोल्डर्स पे उठा रखी थी। यहाँ पर जुपिटर 4th हाउस में कह रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ, आपका फोकस अब होना चाहिए अपने कंफर्ट के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर। तो ये वर्ष आपको एक इंडिकेशन देता है, कॉस्मिक इंडिकेशन है, डिवाइन इंडिकेशन है कि अधिक फोकस दीजिए अपने हेल्थ पे, अपने कंफर्ट पे। औरों के लिए, औरों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते उठाते अपने कंफर्ट को दबा मत दीजिए, उसे ख़त्म मत कर दीजिए।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने लिए मुश्किलों का निर्माण करेंगे। जुपिटर इसमें आपको एक दिशा भी देता है कि कैसे आप अपने कंफर्ट और अपने ऑफिस को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। जुपिटर सेइंग भाई मैं 4th हाउस से 5th हाउस में जा रहा हूँ। 5th हाउस स्किल का है, 5th हाउस आपकी टेक्निक्स का है। तो जुपिटर कहते हैं कि अगर आपको कंफर्ट को और बेटर करना है तो अपनी स्किल को अपग्रेड करो, अपनी स्किल्स के अपग्रेडेशन पे ध्यान दीजिए, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को बेटर कीजिए और 2026 में आप ये सारे कार्य करेंगे। मुझे 2026 में इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए दिखाई देता है आपके कार्य क्षेत्र में, आपके और आपके फादर के डायनेमिक्स के अंदर, आपके घर में, आपके कंफर्ट जोन में, आपके घर परचेज में। हो सकता है कि 2026 में आप किसी मंथ लाइक जुलाई के मंथ में या फेब मार्च के मंथ में ही कोई नया हाउस परचेज कर लो, कुछ एसेट परचेज कर लो, बाइक या कार परचेज कर लो, क्योंकि आप एकदम से होता है ना कि यार प्रेशर अप हो गया हूँ मैं पूरी तरह, तो और कितना हैंडल करूँ। तो यहाँ पर आप कहेंगे ठीक है यार बहुत हैंडल कर लिया, अब इट इज़ द बेस्ट टाइम, जब मुझे कुछ लेना ही लेना है अपने लिए। तो 4th हाउस कुछ बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। सैटर्न का ट्रांजिट लगन में है, उसमें बहुत अधिक चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशंस है नहीं। मेरा मानना है मंथ वाइज अगर मैं कहूँ तो शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन हमें कुंभ राशि में बनता हुआ दिखाई देगा फरवरी के अंदर, और कुंभ आपके 11th हाउस में है। कन्फर्म रूप से फरवरी 2026 में ये चार्ट किसी तरह के बड़े एक्सपेंडिचर खर्चे की तरफ मूव इन कर रहा है। कोई बड़ा एक्सपेंडिचर हो सकता है, रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, या फिर थर्ड हो सकता है कि हम कोई ट्रैवल प्लान कर लें फेब 2026 के अंदर। कुंभ राशि 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट राशि बनने वाली है। कुंभ राशि में राहु का गोचर है। आपको लगेगा राहु तो यार बदल ही नहीं रहे, राहु इनडायरेक्टली बदलेंगे, बहुत छोटा चेंज होगा बट उसका बड़ा इंपैक्ट आएगा। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, मंगल का नक्षत्र 11th हाउस, वहां पर 5 प्लैनेटों का पंच प्लैनेट योग बनेगा वही फेब मार्च के अंदर। 5 प्लैनेट्स इन योर 11th हाउस, थिंक अबाउट इट। पूरा फोकस अध्यात्म पे, एस्ट्रोलॉजी पे, ज्योतिष पे, एक्सपेंडिचर पे, एक्सपेंसेस पे। वो हाउस आपका लाइट हाउस बन जाएगा। आप कहेंगे यार बस अब सब बहुत हुआ, मेरा तो पूरा ध्यान ही मेरे 11th हाउस पे, 12वें भाव पे। तो खर्चा है तो है, मैं तो करूँगा, मुझे तो उससे शांति मिलती है, उससे आराम आता है, उससे कंफर्ट मिलता है। तो यहाँ हैवी एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, फॉरेन के रिलेशंस बन सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स रह सकती हैं। अब बात आती है कि और क्या इंपॉर्टेंट हमें यहाँ होता हुआ दिखाई देगा। और इम्पॉर्टेंट के अंदर मेरा मानना है कि हेल्थ फ्रंट पे, कॉज स्पाइसेस में लगन में शनि है, तो जहाँ पर शनि होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बना रहता है, कार्मिक एडजस्टमेंट का, कार्मिक लिमिटेशंस वहाँ बनी रहती हैं। तो हेल्थ का यहाँ अधिक ध्यान रखना चाहिए। और हेल्थ में भी कुछ ऐसे मंथ हैं जैसे कि मार्च या अप्रैल का मंथ, जब सूर्य और शनि आपकी लगन में हो जाए, तो शनि है और सूर्य और आ गए, और मुश्किलात बढ़ सकती है। तो मार्च अप्रैल में अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। फेब 2026 में एक्सपेंडिचर्स दिखाई देता है। मेरा मानना है कि अगर हम सितंबर के मंथ को देखें तो सितंबर के मंथ में शुक्र और मंगल का योग आपको बनता हुआ दिखाई देगा कन्या राशि के अंदर। कन्या आपके चार्ट के अंदर कहाँ आती है? वो आती है आपके 7वें भाव में। तो मैरिज में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सितंबर 2026 में होता हुआ दिखाई देता है। शुक्र और मंगल की वजह से एक्स्ट्रा रिलेशंस बन सकते हैं, अदर कास्ट कल्चर के रिलेशंस बन सकते हैं, बहुत तेज़ी से कोई अट्रैक्शन आपके जीवन में बिल्डअप हो सकता है। और अगर हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं तो सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन, सूर्य और जुपिटर का कॉम्बिनेशन आपको कर्क राशि में दिखाई देगा जुलाई अगस्त के अंदर। ये आपके 5th हाउस में होगा। सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन इन द 5th हाउस। PCS की तैयारी कर रहे हो, सिविल्स की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर ये बहुत बेनिफिशियल है। उनमें एग्जाम भी लगता है जुलाई के आसपास होता है, तो वहाँ पर हो सकता है कोई रिजल्ट आपके फेवर में आ जाए, क्योंकि आपके लिए बाय नेचर जुपिटर, आपके लिए बाय नेचर जो सूर्य है, बेनिफिक प्लैनेट है या मेलेफिक प्लैनेट है, आपके 6th हाउस के अधिपति हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अधिपति हैं, 5th में होंगे गुरु के साथ, लग्नेश के साथ। इसका अर्थ है कॉम्पिटिशन में कुछ बेटर हो सकता है जुलाई अगस्त के आसपास। और अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें इसको, तो मुझे एक इम्पॉर्टेंट योग दिखाई देता है, और वो है सूर्य और शनि का योग, जो कि बनता है मार्च अप्रैल के आसपास, जैसे मैंने आपको बताया आपकी लगन के अंदर। उसका हमें थोड़ा सा हेल्थ फ्रंट पे ध्यान रखना होगा। तो ओवरऑल इस ईयर की अप्रोच है कि भैया आपने बहुत सह लिया, बहुत फील कर लिया, बहुत आपने औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया, टाइम है अपने ऊपर ध्यान देने का, समय है स्वयं को सही करने का, स्वयं को बेटर करने का, अपनी स्किल्स पे ध्यान देने का। वो होता है ना कि यार मेहनत 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 से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क से होगा। ये वर्ष आपको सिखाने की कोशिश करेगा। पसंद आया हो सेशन तो बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कुछ और एडिशनल जानना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करो, क्योंकि अभी काफ़ी सेशंस इस सीरीज़ में आने वाले हैं, 2 से 3 सेशंस। तो हो सकता है उसमें आपके क्वेश्चन का भी आंसर हम प्रोवाइड करने की कोशिश करें। बी इन टच, कनेक्टेड रहिए, कोई बात हो तो ज़रूर बताइएगा।